गुड आफ्टरनून, गुड इवनिंग एवरीवन। सब लोग जल्दी से कनेक्ट हो जाएं भाई। सब लोग जल्दी से कनेक्ट हो जाइए। टीफर में सब आता है भाई, टीआईएफआर में सब आता है। कौन से असाइनमेंट, कोई असाइनमेंट लॉक्ड नहीं है, सारे खुले हुए हैं। जैम वाले जैम में खुले हुए हैं, नेट वाले नेट में खुले हुए हैं। ओके हर्ष भाई, कैसे हो सब लोग? बढ़िया हो? हाँ, लास्ट क्लास का मैं शुरुआत से करवाऊंगा क्योंकि पिछली क्लास में कुछ करवाया नहीं था हम लोगों ने। ठीक है, वो अपना कुछ हो नहीं पाया था, तो जल्दी से सब लोग कनेक्ट हो जाइए। पिछली क्लास वाला मैं शुरुआत से ही पढ़ाऊंगा अभी। से वाली रेफॉर्मेट्स की रिएक्शन हम की बात हम लोग कर रहे थे। रेफॉर्मेट्स की रिएक्शन के अंदर क्या आप सब लोग कनेक्ट हो चुके हैं? ठीक है, आइए तो रेफॉर्मेट्स की रिएक्शन की से हम लोग इनिशियल से ही स्टार्ट करेंगे क्योंकि कौन से वाले में कर लेंगे। अगर कोई अगर ऐसा आया तो उस टाइम पे बात करेंगे जब डिस्कस करेंगे। ठीक है, ठीक है, बाद में डिस्कस कर लेंगे, जब भी डिस्कशन लगेगा सारी बातें करेंगे। ठीक है, बोर्ड पे आ जाइए। अगर मैं रिफॉर्मेट्स की रिएक्शन की बात करता हूं तो इसमें हम लोग इनिशियली जो कंपाउंड लेके चलते हैं वो एक एस्टर लेके चलते हैं। ठीक है, एस्टर देखो, मैंने लास्ट क्लास में आपको ये बताया था कि हम लोगों ने जब कभी भी अल्डोल की बातें की थी तो अल्डोल में हम लोगों ने बोला था कि इनिशियली एल्डिहाइड या कीटोन लेना, उसका इनोलेट बनाना, और उसका इनोलेट उसके ऊपर अटैक कर दे या किसी भी एल्डिहाइड या कीटोन के ऊपर अटैक कर देता है तो जो प्रोडक्ट बनेंगे वो आपकी अल्डोल रिएक्शन होगी। इसके केस में आपके पास में क्या होगा, इनिशियली आपके पास में कोई एस्टर का इनोलेट होना चाहिए, इनोलेट ऑफ एस्टर होना चाहिए। उस एस्टर के इनोलेट की जो रिएक्शनें होंगी वो एल्डिहाइड के साथ में जर्नली देखी जाती हैं। लेकिन जब कभी भी आप इंट्रामोलिकुलर रिएक्शन की बात करोगे तो उन कंडीशंस में आपका क्या आ सकता है, कीटोन भी आ सकता है। जब इनकी रिएक्शन करवाओगे तो रिएक्शन के बाद में जो प्रोडक्ट बनता है वो प्रोडक्ट जर्नली क्या होता है अपने पास में, बीटा हाइड्रोक्सी आपका एस्टर क्या हो जाते हैं, जनरेट हो जाते हैं। तो ये प्रोडक्ट बनाने के लिए जिस रिएक्शन का यूज किया जाता है उसको रेफॉर्मेट्स की रिएक्शन बोला जाता है। अगर मैं रेफॉर्मेट्स की रिएक्शन के अंदर अगर बात करता हूं तो इसमें हम लोग क्या लेके चलेंगे, इनिशियली जब आप एस्टर लेते हो ना तो इसके एस्टर को जो जो इनोलेट बनाते हो वो इस रिएक्शन के अंदर जिंक मेटल का यूज किया जाता है। कौन सी मेटल का यूज करते हैं, जिंक मेटल का यूज किया जाता है। तो जिंक के इनोलेट होते हैं, वो किसके इनोलेट होते हैं, जिंक के इनोलेट। और जब कभी भी आप दुनिया में जिंक के इनोलेट बनाने जाओगे तो उसके लिए आपके पास में इनिशियली जो सबस्ट्रेट होना चाहिए वो पक्का ही आपका कैसा होना चाहिए, एल्फा हेलो आपके पास में कोई भी एस्टर होना चाहिए। अगर मैं एल्फा हेलो एस्टर में बात करता हूं तो उसमें जो जर्नली हम लोग लेके चलते हैं वो ब्रोमो लेके चलते हैं। क्या लेके चलते हैं, ब्रोमो लेके चलते हैं।
तो इनिशियली आपके पास में कोई भी Br दे रखा होगा कुछ इस टाइप से, अल्फा ब्रोमो दे रखा होगा, और जब उसके ऊपर आप क्या डालोगे, जिंक डालोगे, तो रिएक्शन जनरली दो मैकेनिज्म से बताई जाती है। वैसे आप क्या करना, जैसा अपने पास में ग्रिगनार्ड रिएजेंट होता है ना, क्या होता है, ग्रिगनार्ड रिएजेंट की जो सिंथेसिस होती है वो सिंथेसिस कैसे होती है कि कोई भी CX बॉन्ड रहा होगा, उस CX बॉन्ड के अंदर आके आपका मेटल क्या होने लग जाता है, इंसर्ट होने लग जाता है। ऐसे ही Mg इंसर्ट होता है, वैसे ही जिंक की मेटल भी क्या करती है, इस वाले बॉन्ड के अंदर आके इंसर्ट होना स्टार्ट कर देती है। जैसे ही वो इंसर्ट होगी तो आपका जो बनने वाला प्रोडक्ट होगा वो कैसा दिखाई देगा, जिंक आएगा और इसके ऊपर क्या आ जाएगा, Br आ जाएगा। ऐसे यहां पे आपके पास में डबल बॉन्ड O था और इस वाली पोजीशन के ऊपर आपके पास में क्या था, OET था। अब देखो अगले वाले केस में क्या होगा, यहां से टोटोमराइजेशन की तरह जिंक का क्या होता है, टोटोमराइजेशन होता है। टोटोमराइजेशन क्या होता है, 1,3 शिफ्टिंग होती है किसी भी एटम की या ग्रुप की, अगर एक पोर्शन से दूसरी पोर्शन के ऊपर शिफ्ट करता है एज ए प्रोटोन की फॉर्म में, तो उसको हम लोग टोटोमराइजेशन बोल देते हैं। ऐसे ही यहां पे क्या होगा कि आपकी जो ये वाला जो जिंक है इसके ऊपर कैसा चार्ज होगा, पॉजिटिव, और यहां से इस पोर्शन के ऊपर कैसा चार्ज होगा, यहाँ पे कार्बन आयन होगा, नेगेटिव होगा। तो यहां से इलेक्ट्रॉन डेंसिटी चलेगी और ये ऑक्सीजन से इसको पकड़ देगा। जैसे ही ऑक्सीजन से इसको पकड़ेगा तो आपका इनोलेट जो होगा वो जनरेट हो जाएगा, O नेगेटिव और ZnBr, कुछ इस टाइप का इनोलेट आपका जनरेट हो जाएगा। तो आपको इनिशियली क्या बनाना पड़ेगा, इनोलेट्स क्या करने पड़ेंगे, जनरेट करने पड़ेंगे। जब आप इस इनोलेट की रिएक्शन करवाते हो किसके साथ, एल्डिहाइड के साथ में, जैसे मान लीजिए कि आपके पास में PHC डबल बॉन्ड OH एल्डिहाइड गिवन है, तो यहां से पीएच से क्या चलेगी, सेकंड स्टेप में आप क्या करेंगे, ये इनोलेट आएगा और ये आके इस वाली पोर्शन से इसके ऊपर अटैक कर देगा। जैसे ही अटैक करेगा ये वाला बॉन्ड खुल जाएगा, बोलो यार, और जैसे ही बॉन्ड खुलेगा तो आपका जो बनने वाला प्रोडक्ट होगा वो कैसा दिखाई देगा, ये इस तरफ चला है तो यहां से आपके पास कुछ इस टाइप से जो कंपाउंड बना हुआ है उसको एज इट इज बना ले, C डबल बॉन्ड OET। देखो यहां से अगर इलेक्ट्रॉन डेंसिटी चली तो यहां पे पहुंच गई। अब इस पोर्शन से, इस वाली पोर्शन से इस पोर्शन के ऊपर अटैक किया है तो आगे कार्बन के ऊपर अटैक हुआ है। इस कार्बन के ऊपर एक पीएच के साथ में एक हाइड्रोजन लगा हुआ है, एक हाइड्रोजन था, एक पीएच था। ये वाला बॉन्ड ओपन हुआ है तो O नेगेटिव बनेगा। अगर ये O नेगेटिव बनेगा तो O नेगेटिव, और अब आपका जो जिंक था, जो काउंटर आयन था, वो Zn पॉजिटिव, Zn2 पॉजिटिव और Br मतलब इसके साथ में आके चिपक जाएंगे। कुछ ऐसा प्रोडक्ट आपके पास में जनरेट होगा। अब आपको इसका क्या करना पड़ेगा, वर्कअप करना पड़ेगा। जब कभी भी आप ऐसे कंपाउंड का वर्कअप करवाने जाओगे तो आप वर्कअप करवा सकते हो कि कंपाउंड कैसा जनरेट हुआ है। ये लीजिए, यहाँ पे आपका कार्बन था, इसके ऊपर ऑक्सीजन था, इसके ऊपर ZnBr लगा हुआ था, एक तरफ पीएच था, ये था, इसके ऊपर क्या लगा हुआ है, इस डायरेक्शन में आपका क्या लगा हुआ है, C डबल बॉन्ड O OET चिपका हुआ है। तो यहां से इस सेंटर से आगे C डबल बॉन्ड O और OET लगा दे। इतना होने के बाद में आप क्या करेंगे, जब यहां से इसके अंदर H पॉजिटिव H2O डालोगे, अगर अकेला H पॉजिटिव और H2O डाल दोगे तो उन कंडीशंस में क्या होता है, आपका सिंपल प्रोटोनेशन हो जाएगा। क्या तो आपको मार्क करके देगा H पॉजिटिव H2O, या दूसरी कंडीशन वो लिख देता है न्यूट्रल न्यूट्रलाइजेशन, न्यूट्रल न्यूट्रलाइजेशन। उसका मतलब कि भी क्या होगा, आपको इस पोजीशन के ऊपर हाइड्रोजन ही लगाना है। तो उन कंडीशंस में आपका जो बनने वाला प्रोडक्ट होगा वो C डबल बॉन्ड O OET, यहां पे क्या लगा हुआ था PH, और ये किस में कन्वर्ट हो जाएगा, OH में। इतना देख लेना। अगर ये इतना हो जाए तो अच्छी बात है। अब देखो, अगर उसने ये, अगर आपको सिंपल प्रोटोनेशन करवा के छोड़ देता है तो यहीं पे छोड़ाना। अगर वो क्या बोलता है कि मैंने H पॉजिटिव के साथ में H पॉजिटिव और H2O के साथ में अगर वो हीट कर देता है, हीट कर दे, या फिर उसको क्या कर देता है, रिफ्लेक्स बोल दे, हीट ना बोल के क्या बोल दे, रिफ्लेक्स बोल दे, तो उन कंडीशनों में क्या होगा, फिर से जो आपका OH था, जो आपका OH था वो फिर से कैसा होगा, प्रोटोनेट होगा। और जब फिर से प्रोटोनेट होगा तो पीएच यहां से OH2 पॉजिटिव में कन्वर्ट हो जाएगा। बोलो यार, वो प्रोटोन खाएगा तो यहां से C डबल बॉन्ड O और यहां पे क्या आ जाएगा, OET आ जाएगा। अब देखना,
इस पोजीशन के ऊपर जो हाइड्रोजन है वो एसिडिक होगा, क्योंकि ये एक बहुत अच्छा लिविंग ग्रुप बन चुका है। तो यहां से E1 टाइप की मैकेनिज्म होगी, यहां से H बाहर निकलेगा, H2 यहां से लीव कर जाएगा, और जैसे ही H2 लीव करेगा आपका जो बनने वाला प्रोडक्ट होगा वो दिखाई देगा डबल बॉन्ड, इसके ऊपर एक पीएच लगा हुआ है। बोलो यार ये इलेक्ट्रॉन इस तरफ आएंगे, H2 बाहर जाएगा तो डबल बॉन्ड आएगा। इस पोजीशन के ऊपर मैथिल चिपका हुआ है, यहां पे C डबल बॉन्ड OET पड़ा हुआ है। एक बात और देखना, अगर आपने बहुत एसिडिक मीडियम लिया है और उसको हीट कर रखा है, रिफ्लेक्स कर रखा है, तो उन कंडीशंस में जो आपके एस्टर होते हैं ना, वो एस्टर भी किस में कन्वर्ट हो जाते हैं, एसिड में कन्वर्ट हो जाते हैं। ये बात आप अच्छे से जानते हो कि एसिडिक मीडियम में एस्टर भी किस में कन्वर्ट हो जाते हैं, एसिड में कन्वर्ट हो जाते हैं। इसलिए अगर H पॉजिटिव H2 के साथ में रिफ्लेक्स या हीट दे रखा है तो इस एस्टर को किस में कन्वर्ट कर देंगे, एसिड में। तो देखो इसका क्या करवाओगे, सबसे पहले इस ऑक्सीजन का प्रोटोनेशन करवा देना। प्रोटोनेशन करवाने के बाद में जो इसमें H2O पड़ा होगा वो H2 आके इसके ऊपर अटैक करेगा, ये वाला बॉन्ड खुलेगा, वापिस आएगा और OET को बाहर फेंक देना। जैसे ही बाहर जाएगा तो जो आपका रिजल्टेंट प्रोडक्ट होगा वो एक एसिड जनरेट हो जाएगा। ये लीजिए, ये एसिड आपके पास में क्या हो जाएगा, जनरेट हो जाएगा। कभी भी जो आपके पास में अल्फा बीटा अनसैचुरेटेड जो एसिड जनरेट हुआ है, इतना पार्ट अल्फा बीटा अनसैचुरेटेड क्या जनरेट हुआ है, अल्फा बीटा अनसैचुरेटेड जो एसिड जनरेट हुआ है, इसको नाम दे देते हैं हम लोग किसका, सिनामिक एसिड का। किसका, सिनामिक एसिड का। तो ये आपके पास में क्या जनरेट हो जाएगा, सिनामिक एसिड क्या हो जाएगा, जनरेट हो जाएगा। जल्दी से कमेंट कर दीजिए कितने लोगों को ये बात समझ में आई, कितने लोगों को ये बात समझ में आई। अगर समझ में आ गई है तो एक क्वेश्चन मेरे को बता दीजिए। किसी को किसी पार्ट में डाउट, कहीं पे भी कोई भी डाउट? ओके हर्ष, बढ़िया भाई। हाँ एसिड तो होना ही चाहिए। ओके, हाँ जिंक के इनोलेट ही लेने पड़ेंगे आपको, पक्का ही जिंक में ही होती है। रेफॉर्मेस की नाम ही जिंक के लिए दिया गया है, ठीक है। अगला मैं क्वेश्चन देता हूं, आप एक क्वेश्चन करके बता दीजिए मेरे को। क्वेश्चन है आपके पास में, ये साइक्लिक एस्टर है, ठीक है, यहाँ पे डबल बॉन्ड O है और इस पोजीशन के ऊपर आपका Br लगा हुआ है। अगर इस कंपाउंड के ऊपर मैंने क्या डाल दिया है, जिंक डाल दिया है, और इसके ऊपर मैंने HCHO डाल के इसको हीट कर दिया है, H पॉजिटिव है, हीट नहीं केवल सिंपल प्रोटोनेशन करवाया है, सिंपल प्रोटोनेशन करवाया है, फर्स्ट केस, सेकंड केस और थर्ड केस, H पॉजिटिव H2O। तो जल्दी से कमेंट करें क्या प्रोडक्ट बनेगा, जल्दी से बना के देखिए। अरे जिंक तो +2 में ही होगा यार, ये कैसी बेवकूफी वाली बात कर रहे हो, जिंक +2 में ही होगा, Br भी तो लगा हुआ उसके साथ। ये तो क्वेश्चन ही नहीं पूछना है। मतलब इंसर्शन के बाद क्या बताना है, इंसर्ट करवा दो। इंसर्ट करवाने के बाद टोटोमराइजेशन है, अगर यहाँ पे हाइड्रोजन होता तो हाइड्रोजन माइग्रेट करता है, वैसे जिंक माइग्रेट कर जाएगा। तो ये स्टेप सिंपल टोटोमराइजेशन है। जिंक 2+ में चला जाएगा यार, जिंक +2 में चला जाएगा। गया जिंक, जाने दे, जिंक को क्या लेना देना तेरे को जिंक से। कितना चार्ज होगा, +2 ही तो होगा। ये उस तरफ मैंने Br, इसके ऊपर इस तरफ मैंने नेगेटिव दिखाया है, तो एक ही तो पॉजिटिव दिखाऊंगा, उस तरफ Br वाला थोड़ी ना दिखाया, इसको नेगेटिव दिखाता तो फिर से पॉजिटिव दिखा देता। ये +2 ऑक्सीडेशन स्टेट में ही है, समझ इस बात को। यही तो एक बैच है जो अच्छा खासा है।
और तो पता नहीं क्या ही, अब की बार तो पता नहीं क्या ही आए हैं, अलग ही एलिमेंट आ रखे हैं, बेहद फर्जी लोग आ रखे हैं अब। पूछे कुछ बताते कुछ है, जल्दी बताइए। गुड इवनिंग भाई। एल्कीन ऐड कर दो, जल्दी चेक करें। बोरोन कहां दिखाई दे रहा है, ब्रोमीन है वो। शर्म करो थोड़ी सी। गुड इवनिंग एवरीवन। ठीक है, कनेक्ट हो जाइए जल्दी से, कुछ लोग अभी भी आ रहे हैं। देखो ये जिंक है ना, फिर से वही कहानी है, इसमें इंसर्ट होगा, इंसर्ट होने के बाद में इसका क्या करवा दोगे, टोटोमराइजेशन करवा देना। तो यहां से जिंक इनोलेट बना लोगे, बोलो यार, यहां से OZNBr आ जाएगा, यहां पे डबल बॉन्ड आ जाएगा। फिर आपको फॉर्मेल्डिहाइड गिवन है, फॉर्मेल्डिहाइड के ऊपर अटैक करवा देना, डबल बॉन्ड OH नेगेटिव चलेगा, इस पोजीशन से इसके ऊपर अटैक करवा दे, खोल दें इसको। जैसे ही खोलोगे तो प्रोडक्ट इस पोजीशन पे क्या था, ऑक्सीजन था, ये एस्टर था, ये आपके पास में प्रोडक्ट बन गया है, यहाँ पे डबल बॉन्ड O आ जाएगा, ये हाइड्रोजन, हाइड्रोजन और इस पोजीशन के ऊपर क्या आ जाएगा, O नेगेटिव। इसके साथ में जिंक पड़ा होगा। अब आपको एक बात ध्यान रखनी है, इसमें केवल सिंपल क्या दे रखा है, H पॉजिटिव H2O। तो सिंपल आपको क्या कर देना, यहाँ पे सिंपली बस केवल इसको OH में बना के छोड़ देना है। अगर वो यहाँ पे अगर रिफ्लेक्स की कंडीशन देता, उन्हीं कंडीशन में आपको अल्फा बीटा अनसैचुरेटेड बनाना है, वरना इसको सिंपल इसी फॉर्म में छोड़ देंगे, इसी वाली फॉर्म में छोड़ देंगे। ठीक है, ठीक है। अरे है तो एस्टर ही, तो एसिडिक मीडियम में रिफ्लेक्स होना चाहिए तभी टूटते हैं वो, ऐसा सिंपल एसिडिक मीडियम में नहीं टूटते हैं, सिंपल एसिडिक मीडियम में नहीं टूटेंगे। ठीक है, एक क्वेश्चन मैं देता हूं, उस क्वेश्चन में बताना। ये वाला जो क्वेश्चन है वो अब की बार गेट अभी 20 में आया था, गेट 20 में क्वेश्चन कैसा आया था, ये क्वेश्चन गिवन था, डबल बॉन्ड इस वाली पोर्शन के ऊपर COOET था और इसके ऊपर यहाँ पे Br लगा हुआ था, इसके ऊपर उसने जिंक डाला था फर्स्ट स्टेप में, और सेकंड स्टेप में उसने डाला था PHCHO, और प्रोडक्ट पूछा था कि बता प्रोडक्ट क्या बनेगा। जल्दी से शुरू हो जाइए, क्या बनेगा। नहीं, वाटर तब तक नहीं निकलेगा जब तक उसमें रिफ्लेक्स की कंडीशन नहीं होगी, रिफ्लेक्स की कंडीशन में ही H2O एलिमिनेट होगा, रिफ्लेक्स की कंडीशन में ही H2 लिबरेट होगा, ऐसे नॉर्मल कंडीशंस में नहीं होगा। नहीं निकाला है, कहाँ निकाला है, कहाँ निकाला है, देखो यहाँ पे छोड़ दिया था H पॉजिटिव H2, यहीं पे छोड़ देना। अगर H2H पॉजिटिव के साथ में रिफ्लेक्स कर रखा हो तभी निकालना। जल्दी से इस क्वेश्चन को ट्राई कर लीजिए एक बार। ये गेट 20 में ये क्वेश्चन आया था, क्या प्रोडक्ट बनेगा, जल्दी से एक बार ट्राई करिए। जल्दी से ट्राई कर डालिए, मैं फिर बनाता हूं, फिर बताइएगा कि कितने लोगों ने सही बनाया है। ओके, ठीक है। देखिएगा सिंपली अगर इस केस में अगर बात की जाए तो यहाँ पे जो आपको गिवन था वो कैसा गिवन, क्या गिवन था कि ये जिंक आएगा और जिंक आके इस वाले बॉन्ड के अंदर इंसर्ट हो जाएगा। जैसे ही इस वाले बॉन्ड के अंदर इंसर्ट होगा, एग्जैक्ट क्वेश्चन यही था क्या, हाँ, इस वाले बॉन्ड के अंदर क्या हो जाएगा, इंसर्ट हो जाएगा। इंसर्ट होने के बाद में कहानियां क्या होंगी, डबल बॉन्ड था, यहाँ पे आपका COOET था, यहाँ पे आपका क्या बन जाएगा Zn, और यहाँ पे आ जाएगा आपका Br। इंसर्ट करवा लिया। अब देखो इसके ये क्या करेगा, इनोलेट बन चुका आपका, इनोलेट मतलब नेगेटिव टाइप की स्पीसीज बन चुकी है। अब ये किसका इनोलेट नहीं है, ये एस्टर का इनोलेट नहीं है,
क्योंकि एस्टर का इनोलेट होता तो फिर आपके पास में यहाँ पे नेगेटिव आना चाहिए था, लेकिन ये रेजोनेंस करेगा तो घूमता रहेगा, लेकिन है ये रेफॉर्मेस्की टाइप ही है। कैसा ये रेफॉर्मेस्की टाइप ही है, ठीक है। तो देखिएगा यहां से जब इसके ऊपर आपने क्या डाला है, पीएच सी डबल बॉन्ड ओ और यहाँ पे एच डाला है, तो इस वाले से, इस वाले नेगेटिव चार्ज से वो इसके ऊपर क्या कर देगा, अटैक कर देगा। जैसे ही वो अटैक करेगा तो आपका जो बनने वाला प्रोडक्ट होगा वो कैसा दिखाई देगा, COOET था, इसने अटैक किया है कहां पे, इस वाली पोजीशन से इसके ऊपर अटैक किया है, तो इसके ऊपर आ जाएगा पीएच एक हाइड्रोजन, सॉरी इसने अटैक किया ना अगले सेंटर पे, मान लीजिए कि इसने कार्बन के ऊपर अटैक किया है, इसके ऊपर पीएच था, हाइड्रोजन था, और इसके ऊपर क्या आ चुका होगा, O नेगेटिव। अब एक बात बताइए, जो आपका Zn2 पॉजिटिव है, क्या यहां पे आपको कोई ऐसी कंडीशन गिवन है क्या जिसमें यहां पे आपको हाइड्रोलिसिस वगैरह कर रखी हो, कुछ भी ऐसा गिवन नहीं है। तो ये C डबल बॉन्ड OET कुछ इस टाइप से पड़ा होगा। जो Zn2 पॉजिटिव होगा वो Zn2 पॉजिटिव और Br नेगेटिव इसके साथ में लगा होगा। यहां से होता क्या है कि अब आप रिंग बनाने की पॉसिबिलिटी चेक करें। इस क्वेश्चन में ऐसा कोई ऑप्शन था ही नहीं, ऐसा कोई ऑप्शन इसमें गिवन ही नहीं था, इसलिए इस क्वेश्चन में जो सारे के सारे ऑप्शन थे वो साइक्लाइज्ड फॉर्म में थे। 1 2 3 4 5 आपके पास में ये वाली पोजीशन के ऊपर नेगेटिव चार्ज है और ये वाली पोजीशन आपकी पार्शियल पॉजिटिव चार्ज रख रही है, तो ये इंटरनली न्यूक्लियोफाइल बनके इसके ऊपर क्या कर रहा था, अटैक कर रहा था। जैसे ही अटैक करेगा ये वाला बॉन्ड खुल जाएगा, और जैसे ही ये वाला बॉन्ड खुलेगा आपका जो बनने वाला प्रोडक्ट होगा वो कैसा दिखाई दे रहा था, देखिएगा इस पोजीशन से इसे 5 मेंबर्ड रिंग बना दो, ऑक्सीजन था, 5 मेंबर्ड रिंग बना देंगे तो कुछ इस टाइप का प्रोडक्ट बन जाएगा। ये वाला फर्स्ट था, सेकंड था, थर्ड था, फोर्थ था, फिफ्थ था। इस पोजीशन के ऊपर क्या लगा हुआ है, पीएच लगा हुआ है, सेकंड के ऊपर, फोर्थ पोजीशन के ऊपर क्या चिपका हुआ है, डबल बॉन्ड O। यहां से जब बॉन्ड खुलेगा तो फिफ्थ पोजीशन के ऊपर एक O नेगेटिव बनेगा और एक आपका क्या बन जाएगा, OET बन जाएगा। तो यहां से अगर साइक्लाइजेशन हो रहा है तो फिर से ये नेगेटिव चार्ज वापस आएगा और ये OET यहां से लीव कर जाएगा, और जैसे ही OET लीव करेगा तो आपका जो फाइनल प्रोडक्ट बनेगा वो ऑक्सीजन डबल बॉन्ड O, और यहां पे आपका क्या आ जाएगा, डबल बॉन्ड, और कुछ इस टाइप का प्रोडक्ट यहां पे बनता हुआ दिखाई दे रहा था। कुछ लोगों को ऐसा लगता है कि ये रिएक्शन फेवरेस की ही, सॉरी रेफॉर्मेस्की है, लेकिन ये रेफॉर्मेस्की रिएक्शन नहीं है। देखो रेफॉर्मेस्की में जो आपका CBr बॉन्ड है वो अल्फा पोजीशन के ऊपर होना चाहिए, लेकिन यहाँ पे जो आपका गिवन है वो अल्फा पोजीशन पे गिवन ना होके वो बीटा पोजीशन के ऊपर गिवन है। तो इनिशियली जिंक इंसर्ट करने के बाद में वो कंप्लीट कॉन्जुगेशन में नहीं आ पाता है। मतलब यहाँ पे आपका अगर सिंपल क्या होता, अगर अलाइलिक पोजीशन पे होता तो फिर वो हमेशा 4 मेंबर्ड रिंग बनाता कि ये इसके ऊपर अटैक नहीं कर पाता, क्योंकि 4 मेंबर्ड रिंग बनती, और 4 मेंबर्ड रिंग कैसी होती है, स्ट्रेंड होती हैं। इसलिए जब कभी भी आपके पास में डायरेक्ट पोजीशन के ऊपर लगा होता है, जैसे ये अल्फा और बीटा पोजीशन के ऊपर अगर हाइड्रोजन होगा तो वो एस्टर के ऊपर अटैक नहीं कर पाएगा। हमेशा अटैक कब होंगे, जब वो कौन सी पोजीशन के ऊपर आओगा, गामा पोजीशन के ऊपर। ये देखिए ये अल्फा, ये बीटा और ये गामा, तो यहां से इसका क्या हो गई थी, रिएक्शन हो गई थी, और ये वाला आपके पास ऑप्शन में प्रोडक्ट था, और यही आपका क्या होगा, प्रोडक्ट हो जाएगा। ठीक है, क्या आपको ये बात समझ में आई? बोलो यार, कितने लोग समझ में आई? ये क्वेश्चन आया हुआ था। क्या लगा होता, मिथाइलिन लगा होता तो 2 प्रोडक्ट बन सकते थे। हाँ, अगर यहाँ पे अगर डिफरेंट सब्स्टिट्यूशन होते तो फिर 2 प्रोडक्ट बन सकते थे, उस साइड से भी अटैक कर सकता था कॉन्जुगेशन की वजह से। चलिए मैं आपसे एक क्वेश्चन और पूछता हूँ। हाँ, रिंग की पॉसिबिलिटी का आइडिया नहीं हो पाया, ठीक है, कोई नहीं, अब आगे समझ जाइएगा। एक क्वेश्चन और पूछता हूँ मैं आपसे, जल्दी से सब लोग कमेंट करेंगे, ठीक है, बताइएगा। अगर आपके पास में यही क्वेश्चन होता, जैसे ये वाला कंपाउंड गिवन था, Br था, इस पोजीशन के ऊपर मेथिल लगा होता और मेथिल लगा होता, और यहाँ पे आपके पास में क्या होता,
C डबल बॉन्ड OET होता और इसके ऊपर अगर मैं क्या डाल देता, यहां पे जिंक डाल के अगर PHCHO डाल देता, तो फिर बता दीजिए प्रोडक्ट क्या बनता। कौन सी एल्कीन? एल्कीन के ऊपर अटैक नहीं करेगा। एल्कीन के ऊपर अटैक करने से लार्जर नंबर की रिंग बननी है, 5 मेंबर रिंग बनेगी। एल्कीन के ऊपर अटैक नहीं होंगे। देखो कितने मेंबर की बन जाती, 1 2 3 4 5 मेंबर रिंग बन रही है, लेकिन वो प्रोडक्ट नहीं बन पाएगा क्योंकि वहां से फिर से वापिस एल्कीन को वापिस आना पड़ेगा और फिर से आपके पास में यहाँ पे कोई भी ऐसा ग्रुप नहीं है कि वो यहाँ पे आप उसको प्रोटॉन वगैरह पकड़ा पाते, वहां से अटैक नहीं होंगे। उस केस में वहां से अटैक नहीं होंगे, डायरेक्ट अटैक के लिए जाएगा, डायरेक्ट अटैक चिलेशन वगैरह के थ्रू से, चिलेशन वगैरह होने की वजह से डायरेक्ट अटैक के लिए जाएगा। करने का तो कुछ भी कर सकता, बहुत दिमाग लगा रहे हो, खूब दिमाग लगा रहे हो, लेकिन होते नहीं है भाई। जल्दी से बताइए इसमें क्या पॉसिबिलिटी होगी। अगर ये सेंटर आ जाता तो फिर क्या करते आप? जल्दी बता दीजिए क्या बनेगा। देखिए सिंपल सेम मैकेनिज्म है, ये वाला Zn आगे इसके अंदर क्या हो जाएगा, इंसर्ट हो जाएगा। जब इंसर्ट होगा तो प्रोडक्ट जो बनने वाला होगा मैथिल मैथिल, यहाँ पे Zn और Br आ जाएगा। इस पोर्शन के ऊपर C डबल बॉन्ड OET लगा हुआ है। अब देखिए ये वाला जो इनोलेट है आपके पास में, जो नेगेटिव चार्ज है वो 3 डिग्री के ऊपर है और 3 डिग्री कैसा होगा, हिंडर्ड होगा। इसलिए अगर कभी भी आपके पास में अनसिमेट्रिकल, अगर आपके पास में कैसे इनोलेट आ जाए तो आपको पता है कि ये SN2 टाइप की रिएक्शन करने जाएगा। अगर आपका एल्डिहाइड है तो ये देखो यहां से इसके ऊपर अटैक करने जाएगा तो यहाँ पे हिंड्रेंस बहुत ज्यादा लगेंगी, इसलिए वो हमेशा लेस हिंडर्ड से क्या करता है, जर्नली प्रीफरेंस रखेगा। अगर आपके पास में क्या होंगे, अगर ऐसा कोई भी सिस्टम अगर रहा होगा, इसलिए वो इस वाले सेंटर से अटैक करेगा और जब अटैक करेगा तो बनने वाला जो प्रोडक्ट होगा वो कुछ इस टाइप से दिखेगा। डबल बॉन्ड, यहां पे आपके पास में C डबल बॉन्ड OET था और यहां पे मैं आगे सिखाऊंगा रिएक्शन मैकेनिज्म में। अगर जब हम लोग SN1 SN2 में मिलेंगे तो जब इस वाली पोर्शन से इसके ऊपर चिपकेगा तो यहां से देखो इसने अटैक किया है इस वाले कार्बन के ऊपर, यहां पे PH आएगा, हाइड्रोजन था और O नेगेटिव बन जाएगा। ये वाला O नेगेटिव इसके ऊपर अटैक करेगा, वापिस आएगा और यहां से OET बाहर निकल जाएगा। तो इस केस में जो 5 मेंबर्ड रिंग बनेंगी आपकी वो कुछ इस टाइप की दिखाई देंगी, ये वाली आपकी दिखाई देंगी। इस केस में ध्यान रखना हिंडर्ड पोर्शन होंगी तो फिर वो लेस हिंडर्ड से क्या करेगा, अटैक करेगा। वो पक्का ही कौन सी पोर्शन से अटैक कर देगा, लेस हिंडर्ड पोर्शन से अटैक करेगा। इस बात का ध्यान रखना थोड़ा सा, ठीक है, लेस हिंडर्ड से अटैक करेगा। ओके चलो आगे बढ़े, आगे क्या कहानियां समझ में आ गई। और इसमें कुछ है नहीं, ऐसी ही है रेफॉर्मेस की और इसमें कोई ज्यादा क्वेश्चन आता नहीं है, ठीक है। आइए अगली नेम रिएक्शन के बारे में जानते हैं हम लोग, ठीक है। देखिएगा अगली जो नेम रिएक्शन है अपने पास में वो नोवेंजल रिएक्शन है, ठीक है। इसकी स्पेलिंग अपने पास में देख लेना भाई, नोवेंजल कंडेंसेशन, इसको हम लोग नाम दे सकते हैं नोवेंजल कंडेंसेशन, ठीक है। ऐसी ही कुछ अपने पास में ये रिएक्शन होती है। देखिएगा इसमें थोड़ा सा चेंज है, ज्यादा डिफरेंस नहीं है। जैसे अपनी रेफॉर्मेस की रिएक्शन है ना, वैसे ही अपनी क्या होती है, नोवेंजल रिएक्शन भी होती है। इसके अंदर आपको दो चीजें पढ़नी है, एक होती है डोबेनियर नोवेंजल रिएक्शन और एक अपने पास में नोवेंजल रिएक्शन होती है और एक डोबेनियर होगी, ठीक है। दोनों की हम लोग बातें करेंगे पूरी डिटेल में। देखिएगा होता क्या है, जब कभी भी आपके पास में नोवेंजल रिएक्शन आएगी तो उसमें जो इनोलेट होंगे, आपके इनोलेट जो होते हैं वो किसके होते हैं, एक्टिव मिथिलीन कंपाउंड के। किसके होंगे, एक्टिव मिथिलीन कंपाउंड के होंगे। ये आपको ध्यान रखना है, इनोलेट बनाना है आपको एक्टिव मिथिलीन का, उसकी रिएक्शन करवा देनी है आपने किसके साथ में, एल्डिहाइड टाइप की स्पीसीज के साथ में, एल्डिहाइड के साथ में। जब आप रिएक्शन करवाओगे तो उसके बाद में आपके पास में प्रोडक्ट जनरेट होंगे और इसमें हमेशा ही क्या होगा, मतलब H2O बाहर निकलेगा। कभी भी इसके केस में क्या प्रोडक्ट नहीं बनेंगे, इसमें OH लगा हुआ नहीं छूटेगा। वो कहानियां मैं समझाता हूं।
तो इसके पास में आपके पास अल्फा बीटा अनसैचुरेटेड एक्टिमिथिलीन कंपाउंड्स क्या हो जाएंगे, जनरेट हो जाएंगे। वो हम लोग आगे बात करेंगे इसके प्रोडक्ट के बारे में, ठीक है। जरा बोर्ड पे देखिएगा क्या होता है। देखिए आपको सबसे पहले ये पता होना चाहिए कि इसके अंदर एक्टिमिथिलीन कंपाउंड कौन कौन से होंगे। तो जर्नली अगर आपका एक टर्मिनल अगर एस्टर है, ध्यान से समझिएगा, अगर आपका एक टर्मिनल अगर एस्टर है तो उसके जो बगल वाला टर्मिनल होगा वो आपके पास में क्या तो वो कीटो हो सकता है, ये वाला जो टर्मिनल होगा वो क्या तो आपका कीटो हो सकता है, या फिर वो टर्मिनल आपका फिर से एस्टर हो सकता है, फिर से एस्टर हो सकता है, या फिर वो नाइट्रो हो सकता है, या फिर वो सीएन हो सकता है। ऐसा कोई भी सेंटर आपके पास में लगा हो सकता है इस वाले के साथ में। दूसरा जो इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप होगा वो पक्का ही एसिड नहीं होगा, इस बात का ध्यान रखना, वो पक्का ही क्या नहीं होगा, एसिड नहीं होगा। एसिड होगा तो फिर वो डोबेनर रिएक्शन बन जाती है, वो मैं थोड़ी देर में डिस्कस करूंगा। तो इस केस में जब आप क्या लेके चलोगे, इस वाली पोर्शन पे आपके पास में क्या था, हाइड्रोजन था। बताइए मेरे को एक बात, अगर मैं इसमें एस्टर लेके चल रहा हूं, मान लीजिए कि इस पोर्शन के ऊपर भी क्या लगा हुआ है, ओईटी लगा हुआ है, यहां पे आप कर लीजिए मेथिल, ठीक है। इनिशियली आप इसका क्या लेके चल रहे हैं, एस्टर लेके चल रहे हैं, डाई मिथाइल मेनोलेट टाइप का आप क्या लेके चल रहे हैं, एस्टर लेके चल रहे हैं। तो उस केस में आपके पास में क्या होगा कि आने वाला कोई भी इसके अंदर आप बेस डालोगे, बोलो यार क्या डालोगे, बेस डालोगे, वो बेस बिल्कुल ही फर्जी होना चाहिए, बकवास होना चाहिए। मतलब कहने का मतलब क्या है, उसकी बेसिसिटी बहुत लो ले सकते हो आप। और बेसिसिटी लो क्यों ले सकते हो, क्योंकि ये हाईली एसिडिक होगा। ये कैसा होगा, हाईली एसिडिक होगा। हाईली एसिडिक होने की वजह से जितना फर्जी बेस आप यूज कर सकते हो वो यूज कर लेना। जैसे वो कौन कौन सा हो सकता है, वो आपका Na2CO3 जैसा हो सकता है, या फिर वो आपका NaHCO3 जैसा हो सकता है, या फिर आपका पीरिडीन जैसा हो सकता है, या फिर आपका पायरोलिडीन टाइप का हो सकता है। मैं बना देता हूं उसको, स्ट्रक्चर ही बना देता हूं, पायरोलिडीन या पीप्रिडीन टाइप का। ऐसा कोई भी बेस आप यूज कर लेना, वो बेस आएगा और इस वाले प्रोटॉन को क्या कर लेगा, एब्स्ट्रैक्ट कर लेगा। जैसे मान लीजिए मैंने पीरिडीन ले लिया है, तो पीरिडीन आगे इस प्रोटॉन को पकड़ेगा। जैसे ही प्रोटॉन को पकड़ेगा, इलेक्ट्रॉन डेंसिटी घुमा दे आगे, इसका क्या बना दे, इनोलेट बना दे, OET। यहां पे C डबल बॉन्ड O आ जाएगा, डबल बॉन्ड O नेगेटिव, और क्या आ जाएगा, OET आ जाएगा। ये खूब घूम रहा होगा, इस तरफ भी जाएगा, ये इस तरफ से इस तरफ भी, पूरा रेजोनेंस में क्या रहेगा, इन्वॉल्व रहेगा। इसलिए इसका आप रेजोनेंस हाइब्रिड ड्रॉ कर सकते हो, और वो रेजोनेंस हाइब्रिड जो दिखाई देगा वो कुछ इस टाइप से दिखाई देगा कि नेगेटिव ये OET और यहां पे OET जैसा आपको चमक जाएगा। अब देखिए अगर ये आपके पास में जनरेट हो चुका है, तो अब ये आगे रिएक्शन करने जाएगा। इसके ऊपर आप एल्डिहाइड डाल दीजिए, ये आपका पहला स्टेप था। दूसरे स्टेप में आप क्या कर दीजिए, इसके ऊपर एल्डिहाइड डाल दीजिए। जैसे डबल बॉन्ड OET था, इस पोजीशन के ऊपर आपने इनोलेट बना चुके हो, O नेगेटिव, और यहां पे आपका OET पड़ा हुआ है। जब इसके ऊपर आपने क्या डाला, जब इसके ऊपर आपने डाल दिया, जैसे कोई भी कंपाउंड, जो कोई भी एल्डिहाइड आप ले लीजिए, PHC डबल बॉन्ड OH ले लीजिए। अगर यहां से नेगेटिव चार्ज चला तो ये इस वाली पोजीशन से इसके ऊपर अटैक कर देगा, और जैसे ही अटैक करेगा तो ETOC डबल बॉन्ड O, क्योंकि ये न्यूक्लियोफाइल है, ये इलेक्ट्रोफाइल है, अटैक करेगा। तो देखो नेगेटिव चार्ज चला था, इस पोजीशन के ऊपर डबल बॉन्ड O आ जाएगा, यहां पे OET था, इस पोजीशन से कार्बन का बॉन्ड बनेगा, इसलिए ये रिएक्शन होती है CC बॉन्ड फॉर्मेशन के लिए, PH हाइड्रोजन। अब देखो एक बॉन्ड खुल रहा है, O नेगेटिव बनेगा, तो इस पोजीशन के ऊपर आ जाएगा O नेगेटिव। अब साइमल्टेनियसली क्या होगा, इसका आप प्रोटोनेशन कर देना, या आप इसमें क्या कर सकते हो, इसका अगर यहां पे बात की जाए तो यहां पे आपके पास जो भी कॉरस्पॉन्डिंग मेटल होगी उस मेटल को लगा देना। देखिएगा फिर से क्या होगा, जैसे मान लीजिए कि इसके ऊपर मैंने प्रोटोनेशन कर दिया है, न्यूट्रल इसकी हाइड्रोलिसिस कर दिया है, तो ET यहां से डबल बॉन्ड O आ जाएगा, फिर से यहां पे डबल बॉन्ड O आ जाएगा, OET आ जाएगा, और ये किस में कन्वर्ट हो जाएगा, OH टाइप की स्पीसीज में कन्वर्ट हो जाएगा। अब एसिडिक मीडियम में फिर से इसके प्रोटोनेशन हो सकते हैं, या देखो यहां से आगे जो रिएक्शन चलेगी ना वो दो टाइप से हो सकती है।
आप इस रिएक्शन को एसिडिक मीडियम में करवाते हो या बेसिक मीडियम में करवाते हो, वो आप चेक कर लेना। आगे की जो कहानियां होंगी वो दो टाइप से क्या होंगी, पॉसिबल हो सकती हैं। वो इसमें हम लोग ऐसा बोल सकते हैं कि आने वाला जो भी आपने बेस लिया होगा, जैसे आपने Na2CO3 ले रखा है, या आप ऐसे बोल सकते हो कि अगर आपने देखो यहां पे जो पीरिडीन यूज किया था ना, पीरिडीन यूज किया था, पीरिडीन ने क्या किया, प्रोटॉन को पकड़ा है, तो ये जो प्रोटॉन होगा आपका वो पीरिडीन से आ जाएगा। किससे आ जाएगा, पीरिडीन से आ जाएगा। ऐसा आप इसको दिखा सकते हो। ये लीजिए, आपके पास में क्या था, H पड़ा हुआ था, पीरिडीन के साथ चिपक चुका था, क्योंकि पीरिडीन ने इसको पकड़ा था। यहां से ये वाला प्रोटॉन बहुत ज्यादा एसिडिक होगा, तो ऐसा दिखा सकते हो आप कि यहाँ पे जो O नेगेटिव होगा वो इस वाले प्रोटॉन को पकड़ लेगा। जैसे ही प्रोटॉन को पकड़ेगा ये OH में कन्वर्ट हो जाएगा। फिर से रिएक्शन में आपके पास में क्या पड़ा हुआ है, H पॉजिटिव पीरिडीन पड़ा हुआ है, तो पीरिडीन फिर से देखिए, एक्टिव मिथिलीन के जो कंपाउंड होते हैं, जो कंपाउंडों के जो हाइड्रोजन होते हैं वो हाईली एसिडिक होते हैं। अगर वो हाईली एसिडिक होंगे तो जो आपका पीरिडीन जो सॉल्यूशन के अंदर पड़ा हुआ है वो फिर से क्या करेगा, इस वाले प्रोटॉन को निकाल लेगा, और जैसे ही प्रोटॉन को निकालेगा वो फिर से रेजोनेंस में चला जाएगा। और अगर वो फिर से रेजोनेंस में चला जाएगा तो ETC, यहाँ पे OET था, OET था, यहाँ पे फिर से क्या आ जाएगा, डबल बॉन्ड OET। एक मिनट के लिए ऐसा सोच लेना कि ऐसी रेजोनेंस नहीं हो रही है। मैं इसी पोर्शन के ऊपर नेगेटिव चार्ज को दिखा देता हूं। एक्चुअली में वहां पे रेजोनेंस हो रही है, नेगेटिव आएगा, और फिर से यहां पे आपके पास में क्या बन जाएगा, OH, और यहां पे क्या बन जाएगा, PH। बताओ, पहले नेगेटिव बन जाए तो E1CB रिएक्शन होगी, क्योंकि ये नेगेटिव चार्ज वापिस आएगा, OH बाहर निकल जाएगा, और जैसे ही OH बाहर निकलेगा डबल बॉन्ड C डबल बॉन्ड OET, और यहां पे क्या आ जाएगा, C डबल बॉन्ड OET आ जाएगा, और फिर से आपके पास में यहां पे PH क्या हो जाएगा, जनरेट हो जाएगा। तो ये आपके पास में इस केस में जब कभी भी आप नोवेंजल रिएक्शन करवाते हो तो उसमें ऑलवेज आपके पास में अल्फा बीटा क्या बनेंगे, ऐसा प्रोडक्ट जनरेट होगा। क्यों, क्योंकि उसका जो एक्टिव मिथिलीन के जो हाइड्रोजन होते हैं, ये वाले जो आपके एक्टिव मिथिलीन के जो हाइड्रोजन होते हैं वो हाईली एसिडिक होते हैं, इसलिए वो दोनों ही बाहर निकलते हैं। तो आप अगर बिल्कुल फर्जी सा भी बेस लोगे तो उन कंडीशंस में भी वो क्या दिखा देता है, यहाँ पे डबल बॉन्ड दिखा देता है। जल्दी से बताइए कितने लोगों को ये बात समझ में आई, कितने लोगों को ये बात समझ में आई। ओके, ओके, बिल्कुल समझ गए आप लोग, ठीक है, क्लियर है बिल्कुल। मैं एक क्वेश्चन देता हूं, देखते हैं कितने लोग बताते हैं, ठीक है। बहुत तगड़ा क्वेश्चन है, अच्छे से सोच के करना, ठीक है। थोड़ी थोड़ी नहीं, पूरी आ जानी चाहिए अब तो। ये लीजिए, मैं आपके सामने क्वेश्चन लिख रहा हूं, देखते हैं कितने लोग बताएंगे। ऑर्गेनिक से आसान कुछ है ही नहीं जिंदगी में। सर ने ये वाले कैटलिस्ट करवा दिए क्या, H2PDC। सर ने कैटेलिटिक हाइड्रोजनेशन करवा दी क्या। हाँ, पहले नेगेटिव, ये यहाँ पे याद रखना,
अगर नेगेटिव इस OH के निकलने से बाहर निकलने से पहले जनरेट हो जाए तो इन रिएक्शंस को E1CB बोलते हैं। ये मैंने अल्डोल में ही पढ़ा दिया था आपको, ठीक है। हाँ, डीकार्बोक्सिलेशन करवा सकते हो, आ रहा है अभी, देखो आगे आ रहा है। हाँ, हाइड्रोलिसिस करवा लो, इसकी कोई फर्क नहीं पड़ता, हाइड्रोलिसिस से आगे हो जाएगा। अगला क्वेश्चन मैंने दिया है, सब लोग करें एक बार इसको। इजी नहीं बोलते, अरे है ये बहुत ही इजी है सच में ही। स्मृति जोशी सच में इजी है, टीचर नहीं बोलता है। थोड़े दिनों में तो भी मैडम ही बनेगी, देख लेना, ये मैं लिख के दे रहा हूँ, ठीक है। जब कभी भी आगे लाइफ में अगर मैडम ना बने किसी स्कूल में, कोचिंग में, कहीं प्रोफेसर वगैरह, पक्की अगर केमिस्ट्री में आई तो मैडम ही बनेगी आगे, और कोई रास्ता है ही नहीं आपके पास। तो अब आप भी बोलोगे कि यही इजी है, और सच में इजी है। डिफिकल्ट बस केवल आपकी माइंड की प्रेजेंस होती है। कभी भी किसी भी चीज़ को डिफिकल्ट मत मानना। अगर डिफिकल्ट मान ली कभी भी किसी भी चीज़ को, तो वो हो ही नहीं सकती है, वो हो ही नहीं सकती है। मैं पहले बता रहा हूँ, वो हो ही नहीं सकती है। इसलिए बिल्कुल बकवास चीज़ मान के पढ़ना हमेशा हो जाएगी। अगर सिर पे चढ़ा लिया उसको तो बिल्कुल गलत हो जाएंगे फिर। भूपेंद्र, पढ़ना पड़ता है यार, और तो क्या ही करें। बताइएगा भाई, सब लोगों ने बना लिया होगा शायद, ठीक है। मैं आगे बताता हूं, आप सब लोग चेक करना कि कितने लोगों का सही था। यहाँ पे आपने OMe लिया, देखो यहाँ पे साइड OMe था, इसलिए ट्रांस एस्टेरिफिकेशन रिएक्शन हो नहीं सकती। आप इनोलेट जनरेट कर लेंगे। यहाँ से इस प्रोटोन को पकड़ा के पहले इन दोनों की रिएक्शनें होंगी। इन दोनों की रिएक्शन से आपके पास में जो इनोलेट जनरेट होगा वो C नेगेटिव, इसके ऊपर COOMe और COOMe जनरेट हो जाएगा, ठीक है। अब देखिए, ये नेगेटिव चार्ज एल्डिहाइड के ऊपर अटैक करता है, इस एल्डिहाइड के ऊपर चिपका दो, बॉन्ड को खोल दो, और जैसे ही खोलेंगे तो प्रोडक्ट जो बनेगा वो कैसा दिख जाएगा। रिंग था, डैश के ऊपर OBN पड़ा हुआ था, बोलो यार। ये लीजिए, इसके ऊपर O नेगेटिव जनरेट होगा, हाइड्रोजन था, और इस कार्बन ने अटैक किया है, कार्बन आएगा, इसके ऊपर COOMe आ जाएगा, ठीक है। अब यहां से इसने इस प्रोटॉन को पकड़ा होगा, ये वापिस से प्रोटॉन दे देगा, तो ये किस में कन्वर्ट हो जाएगा, आपका OH में कन्वर्ट हो जाएगा। फिर से आप क्या करेंगे, इस वाली पोजीशन के ऊपर जो एक्स्ट्रा प्रोटॉन था, इस वाले प्रोटॉन को यहां से फिर से आपका, क्या आपको ये बात समझ में आ रही है, फिर से आपका जो NaOMe पड़ा हुआ है, ये NaOMe फिर से नेगेटिव, फिर से आगे इस वाले प्रोटॉन को पकड़ेगा, आगे चलेगा, H2 को बाहर निकाल देना। ये तो बिल्कुल सेम होगा जैसा मैंने प्रीवियस क्वेश्चन में पढ़ाया था, उससे इसकी कोई कहानियां डिफरेंट नहीं है। ये लीजिए, यहां से डबल बॉन्ड बन जाएगा और इस डबल बॉन्ड के साथ में चिपका होगा COOMe आ जाएगा, ठीक है। इस पोजीशन के ऊपर डैश के ऊपर आपका क्या आ चुका है, OBN, और OBN क्या होता है आपका, CH2PH होता है। क्या होता है, BN मतलब बेंजोइल ग्रुप, ठीक है। तो यहां पे CH2PH आ जाएगा। अब आपने कौन सा रिएजेंट यूज किया है, H2PDC यूज किया है। जो आपका H2PDC है वो डबल बॉन्ड को हाइड्रोजनेट करता है, बोलो यार, किसको हाइड्रोजनेट करता है, डबल बॉन्ड को हाइड्रोजनेट कर देगा, और साथ में किसको हाइड्रोजनेट कर देगा, वो अगर कभी भी बेंजाइलिक अगर आपके पास में ग्रुप रहा हो, बेंजाइलिक CO आपके पास में CO ग्रुप रहा हो, या NH रहा हो, या CS ग्रुप रहा हो, बेंजाइलिक CO रहा हो, या CN रहा हो, या फिर CS रहा हो, ऐसा अगर कोई भी ग्रुप होता है तो वो यहां से टूट जाते हैं,
किसकी प्रेजेंस में, H2PDC की प्रेजेंस में। और जब टूटेगा तो एक तो यहां से OH जनरेट होगा और एक ये जो डबल बॉन्ड है ना आपका, ये डबल बॉन्ड क्या हो जाएगा आपका, हाइड्रोजनेट हो जाएगा। तो आपका जो यहां से H2PDC के बाद में जो बनने वाला प्रोडक्ट होगा वो दिखाई देगा, ये दीजिए, ये वाला हाइड्रोजनेट हुआ तो इस पोजीशन के ऊपर आपका COOMe था, फिर से C डबल बॉन्ड OMe था, ये वाला जनरेट हो जाएगा। बोलो यार, ये मैंने एक OMe को मैंने खोल लिया है। यहां से ये वाला बॉन्ड टूटेगा तो इस पोजीशन के ऊपर क्या आ जाएगा, OH आ जाएगा। अब एक बात बताना, इतना होने के बाद में आपको दूसरा क्या गिवन है, LiCl DMSO H2OH क्या दे रखा है, हीट दे रखी है। क्या ये कहानियां डीकार्बोक्सिलेशन की हैं, न्यूट्रल डीकार्बोक्सिलेशन याद करो, वो ये वैसा ही है जैसा हम लोगों ने न्यूट्रल डीकार्बोक्सिलेशन पढ़ा था। हम लोगों ने बोला था कि अगर कभी भी LiCl को यूज करोगे ना डीकार्बोक्सिलेशन में तो वो एस्टर के डीकार्बोक्सिलेशन करवाता है, और हमेशा जो आपका सॉल्वेंट होना चाहिए वो DMSO टाइप का होना चाहिए। बोलो यार, कैसा होना चाहिए, DMSO टाइप का, ताकि वो लिथियम को क्या कर पाए, सॉल्वेट कर पाए। इसलिए यहां से जो Cl नेगेटिव निकलेगा, ये वाला Cl नेगेटिव Me के ऊपर SN2 रिएक्शन करेगा, ये वाला बॉन्ड आगे चलेगा और ये यहां से खुल जाएगा, और जैसे ही खुलेगा तो प्रोडक्ट बन जाएगा आपका कैसा, मैं फिर से लिख दे रहा हूं, एक बार देखना कितने लोगों ने सही बनाया है। यहां से जब आगे चलेंगे, ठीक है, तो यहां से जब आगे चलेंगे तो अगला प्रोडक्ट क्या बनेगा, ये रिंग थी, ये डैश के ऊपर OH था, ये चला, ये चला, ये चला, चलाते रहे। यहां से देखो नेगेटिव बनेगा, उसका प्रोटोनेशन करवा देना, और यहां से आपका क्या बन जाएगा, एक तो यहां से CO2 रिलीज हो जाएगी और ये क्रॉसपोंडिंग COOMe में कन्वर्ट हो जाएगा। 1 2 3 4, 1 2 3 4, और फोर्थ के ऊपर क्या लगा देंगे, COOMe। ये फाइनल प्रोडक्ट होगा आपका। बोल तो दो, ये आपका क्या होगा, फाइनल प्रोडक्ट होगा। कितने लोगों को समझ में आया, कितने लोगों को समझ में आया? हाँ, हाइड्रोजिनोलिसिस और हाइड्रोजनेशन दो स्टेप होंगे। इसको बोला जाता है हाइड्रोजिनोलिसिस, और डबल बॉन्ड की हाइड्रोजनेशन को बोला जाता, डबल बॉन्ड के ऊपर हाइड्रोजन के एडिशन को बोला जाता है हाइड्रोजनेशन। बिल्कुल सही बात है। हाँ, भूलना नहीं है भाई, मैंने सारा सब कुछ करवा रखा है, भूलना कुछ नहीं है। बिल्कुल डीकार्बोक्सिलेशन 3 टाइप से बताया था। डायरेक्ट एस्टर को ही डीकार्बोक्सिलेट करना है तो उन कंडीशन में LiCl DMSO H2 हीट। बोल तो दो यार। हीट नहीं दे रखी मानसी, हीट नहीं दे रखी है, हीट नहीं दे रखी है मानसी। और वो एक्टिव मिथिलीन कंपाउंड है, उसका हाइड्रोजन पहले ही बाहर निकला होगा, वो रेजोनेंस में होगा तो इलेक्ट्रोफिलिसिटी इतनी अच्छी नहीं होगी वहां पे। ठीक है, एक क्वेश्चन भाई, ठीक है, मैं नेट वालों से पूछूंगा। वैसे पहला स्टेप जैम वाले भी करेंगे, लेकिन दूसरा स्टेप केवल नेट वाले करेंगे। ठीक है, दूसरा स्टेप केवल और केवल नेट वाले करेंगे। पहला स्टेप में तो नेट वाले जैम वाले कर लेना, कोई फर्क नहीं पड़ेगा। CHO, दूसरा आपने पढ़ा नहीं अभी, Me, ये क्वेश्चन आया हुआ है नेट जून 2016। इसके ऊपर उसने डाला था CH2 के ऊपर COOMe होल ट्वाइस और NaOMe, और सेकंड केस में उसने स्ट्रोंगली हीट कर दिया था। देखते हैं कितने लोग बता पाते हैं भाई। हाँ, 2 क्वेश्चन मैं घर से करने के लिए दूंगा, घर से कर लेना। ठीक है, इसको जल्दी से ट्राई करें, फिर ये वाले दोनों क्वेश्चन आप घर से कर लेना। ठीक है, लिख लेना भी, ठीक है, लिख लेना। वैसे तो आपके पास में असाइनमेंट वगैरह आजकल आ रहे हैं, टाइम पे आ रहे हैं नेम रिएक्शन के। नेट वालों के एक दिन लेट हो जाते हैं,
क्योंकि वो टाइपिंग के लिए जाते हैं एडिशनल क्वेश्चन, उसमें मैं अपने एडिशनल जो स्टीरियो रिलेटेड क्वेश्चन है वो ऐड करवा रहा हूँ उनमें। ठीक है, ये पहला क्वेश्चन है जो आपको घर से करना है, और जो सेकंड क्वेश्चन है आपके पास में वो ये वाला है। जल्दी से हो जाइए शुरू, इन्हों घर से कर लेना। करो स्टार्ट। क्या आप बना चुके हो? देखो पहला स्टेप में तो शायद ही किसी को दिक्कत आई हो। देखना यहां से NaOMe आपको फिर से गिवन है, यहां से नेगेटिव चार्ज आएगा, इस वाले हाइड्रोजन को पकड़ेगा, एक्टिमिथिलीन का प्रोटॉन है, बहुत ज्यादा एसिडिक होगा। अगर बहुत ज्यादा एसिडिक होगा तो CH नेगेटिव, इसके ऊपर COOMe था, इसके ऊपर COOMe था। यहां से क्या करेगा, ये वाला नेगेटिव चार्ज चलेगा और इस एल्डिहाइड के ऊपर अटैक करेगा। बोलो यार, एल्डिहाइड के ऊपर अटैक करेगा तो ये C डबल बॉन्ड OH रहा होगा कुछ इस टाइप से, ये वाला खुल जाएगा आपका। जैसे ही खुलेगा तो आपका प्रोडक्ट जो बनेगा वो बन जाएगा कुछ इस टाइप से। यहाँ पे वेज के ऊपर Me था, यहाँ पे आपके पास में क्या था, O नेगेटिव आ जाएगा, फिर से हाइड्रोजन आ जाएगा, इसके ऊपर क्या आ जाएगा आपका CH। अब किसने अटैक किया है, CH ने अटैक किया है, CH के ऊपर COOMe था और COOMe था, फिर से इस वाली पोर्शन के ऊपर आपका डबल बॉन्ड लगा हुआ कुछ इस टाइप से। यहां से होगा क्या कि फिर से MeOH यहां से क्या जनरेट होगा, जब ये इसको पकड़ेगा वहां पे तो सॉल्यूशन के अंदर जो NaOMe के साथ में MeOH दे रखा होगा, HOMe भी गिवन होगा, तो यहां से ये वाला क्या कर लेगा, इस प्रोटॉन को पकड़ देगा। जैसे ही प्रोटॉन को पकड़ेगा तो जो बनने वाला प्रोडक्ट होगा वो दिखने लग जाएगा कुछ इस टाइप का। वेज के ऊपर Me, यहाँ पे सिंगल बॉन्ड, फिर से डबल बॉन्ड कुछ इस टाइप से, ये लीजिए यहाँ पे आपका OH आ जाएगा, हाइड्रोजन आ जाएगा, CH और इसके ऊपर क्या आते हैं COOMe, ये मैंने कर दिया 2 टाइम्स है। ठीक है, अब देखिए ये प्रोटॉन जो होगा आपका वो एसिडिक होगा, क्यों, क्योंकि आप अगर यहाँ पे 2 एक्टिमिथिलीन वाले COO एस्टर ग्रुप लगे हुए हैं तो NaOMe आएगा, फिर से इस वाले प्रोटॉन को पकड़ेगा। बोलो यार, जो सॉल्यूशन के अंदर जो NaOMe पड़ा होगा तो वो फिर से क्या करेगा, MeO नेगेटिव इस वाले प्रोटॉन को पकड़ देगा, और जैसे ही प्रोटॉन को पकड़ेगा इलेक्ट्रॉन डेंसिटीज इस तरफ शिफ्ट होंगी और ये वाला OH यहां से लीव कर जाएगा। जैसे ही OH ग्रुप लीव करेगा तो आपका जो बनने वाला प्रोडक्ट होगा वो Me इस पोर्शन के ऊपर कुछ इस टाइप से डबल बॉन्ड आ जाएगा, और इस डबल बॉन्ड के कार्बन के साथ में क्या क्या लगा हुआ है, COOMe पड़ा हुआ है और COOMe पड़ा हुआ है। फिर से देखिएगा यहाँ पे ये कंपाउंड कुछ इस टाइप का जनरेट हो जाएगा। इतना प्रोडक्ट तो आपको जो भी जैम में है वो भी बना सकता है, लेकिन उसने आगे इसमें हीट कर रखी थी। क्या कर रखी थी उसने, हीट कर रखी थी। तो हीट की प्रेजेंस में क्या बनेगा, क्या कहना चाहोगे, हीट की प्रेजेंस में क्या बनेगा, आगे क्या बोलना चाहोगे, क्या कहना चाहोगे। देखो इसमें आपके पास में जो अगली पोजीशन जो आपके पास में गिवन है उसमें आप क्या करना, मैं इसको कॉपी कर रहा हूं फिर से एक बार देखिएगा बोर्ड पे, अगले पेज के ऊपर लेके चलते हैं।
नेट वालों ने शायद पेरिसाइक्लिक पढ़ ली होगी, दिमाग लगाएं थोड़ा सा। पेरिसाइक्लिक में कौन सी रिएक्शन चलेगी? ऐसा सबस्ट्रेट पेरिसाइक्लिक में कब देखा था आपने? देखो पेरिसाइक्लिक में देखा होगा जब आप इसमें हीट की प्रेजेंस में रिएक्शन करवाएंगे। जैम का कोई लेना देना नहीं, आगे देखिएगा। जब आप इसको हीट की प्रेजेंस में करवाएंगे तो उन कंडीशंस में क्या होगा, बोर्ड पे देखना, स्ट्रॉन्गली हीट कर देंगे तो पेरिसाइक्लिक रिएक्शन हो जाएगी। इस पोर्शन के ऊपर क्या था आपका? हाइड्रोजन था। अगर इस वाली पोर्शन के ऊपर हाइड्रोजन था तो आगे यहाँ पे इन रिएक्शन हो जाती है। हीट की प्रेजेंस में क्या हो जाएगी? इन रिएक्शन हो जाएगी और ये पेरिसाइक्लिक का क्वेश्चन बन जाता है। यहां से इलेक्ट्रॉन डेंसिटी आगे चलेगी, ये वाला इस वाली पोर्शन पे अटैक कर देगा और ये वाले इस वाले हाइड्रोजन को पकड़ देगा। जैसे हाइड्रोजन को पकड़ेगा तो आपके पास में कितने मेंबर्ड रिंग बननी है? देखो यहां से ये वाले को अगर मैं फर्स्ट बोलता हूं, सेकंड, थर्ड, ये फोर्थ, ये फिफ्थ और ये वाली पोर्शन कौन सी रही होगी? सिक्स्थ पोर्शन। तो एक तो आपके पास में 6 मेंबर्ड क्या बननी है? रिंग बननी है। तो यहां पे एम ही आएगा कुछ इस टाइप से। अब देखो यहां से इलेक्ट्रॉन डेंसिटी चली थी तो इस वाली पोर्शन को फर्स्ट, सेकंड, थर्ड, फोर्थ और फिफ्थ और इसको सिक्स्थ बोला था। फर्स्ट के ऊपर सिंगल बॉन्ड, सिंगल बॉन्ड के साथ में क्या आ जाएगा? डबल बॉन्ड आ जाएगा। अब आप देखें जब ये रिएक्शन होगी ना, अगर ये वाला अगर नीचे से अगर इसके ऊपर अटैक करेगा तो अगर ये नीचे से अटैक करेगा तो ये फिर ऊपर की तरफ जाएगा और जब ये ऊपर की तरफ जाएगा तो इस पोर्शन के ऊपर जो आपकी स्टीरियो बन रही थी, क्योंकि जैसे ये आगे की तरफ जाएगा तो ये वाला ग्रुप ऊपर की तरफ उठ जाएगा तो इसके ऊपर COOMe और COOMe आ जाएगा। इसने बैक फेस से नीचे से अटैक किया होगा तो ये वाला जो ग्रुप होगा आपका वो डैश के ऊपर रहा होगा। तो ये आपके पास में क्या था? प्रोडक्ट बना था। इसमें आगे नेट वाली इन रिएक्शन करवा रखी थी। अब ये आपको पता होना चाहिए कि पेरिसाइक्लिक में आपको इन रिएक्शन आनी चाहिए। शायद सर ने आपको सिखा रखी होगी बहुत अच्छे से, ठीक है। तो 6 मेंबर्ड साइक्लोएडिशन नहीं, उसको इन रिएक्शन बोलते हैं। क्या बोलते हैं? इन रिएक्शन बोलते हैं। दिस इज द फाइनल प्रोडक्ट। फाइनल ऐसे डीकार्बोक्सिलेशन नहीं होते, फर्जी हीट करने से कभी नहीं निकलते हैं। उसके लिए एसिडिक मीडियम होना चाहिए, ऐसे डीकार्बोक्सिलेशन ना करवा दें, ठीक है। ओके, नेट वालों एक हाँ बोल दो फिर हम लोग आगे बढ़ लेंगे। जैम वाले तो पीछे बोल चुके हैं हाँ। जैम वाले मत देखना भाई, आंखें बंद कर लेना अपनी। हाँ फर्स्ट, जैम तो फर्स्ट ही है। अरे नेट आइए, जैम तो यहीं रह गया, इसी तक रह गया, यहीं पे बस, यहीं पे छोड़ देना आपके लिए, नहीं आएगा आगे। चलूं क्या आगे? क्या कहानियां समझ में आ गई? और दोनों क्वेश्चन घर से कर लेना। कुछ बातें और मैं बता देता हूं, ठीक है। वो बातें और देख लिए। डॉबिनर नोवेंजल कंडेंसेशन की कुछ बातें हम लोग कर लेते हैं, फिर आपको सब कुछ क्लियर हो जाएगा। स्पेलिंग फिर से देख लेना, ठीक है। कुछ ऐसी थी डॉबिनर, स्पेलिंग तो याद ही नहीं रहती एक भी, ठीक है। नोवेंजल कंडेंसेशन, ठीक है। देखिएगा अगर आप डॉबिनर की बात करोगे तो कुछ ज्यादा डिफरेंस नहीं होता इनमें बस एक ही चीज का डिफरेंस होता है। और वो डिफरेंस किस चीज का होता है? अगर मान लीजिए कि इस वाली पोर्शन के ऊपर CH2 है तो यहाँ पे जो लगा हुआ ग्रुप होगा वो एक एसिड ग्रुप होगा। क्या होगा? एक तरफ तो एसिड ग्रुप होगा और इस तरफ आने वाला ग्रुप आपके पास में एसिड ग्रुप भी हो सकता है, वो एसिड भी हो सकता है, वो एस्टर भी हो सकता है, मतलब आपके पास में C डबल बॉन्ड OET टाइप का भी हो सकता है, या वो इस तरफ आने वाला ग्रुप आपका नाइट्रो भी हो सकता है, वो साइनाइड भी हो सकता है। अगर एक तरफ एक्टिव मिथिलीन की अगर एसिड रहा होगा तो फिर ऐसी रिएक्शनों को डॉबिनर नोवेंजल कंडेंसेशन बोला जाता है, क्योंकि इस साइंटिस्ट ने उसके बारे में बताया था। अब इन कंडीशंस में क्या होता है? अगर मान लीजिए कि इसके ऊपर आपने कोई बेस डाल दिया, जैसे मैंने इसके ऊपर क्या डाल दिया है? पीरिडीन डाल दिया है, थोड़ा सा लार्ज अमाउंट में, तो उन कंडीशंस में क्या होगा? मैंने दोनों एसिड को लिया है, CH2 C डबल बॉन्ड OH और C डबल बॉन्ड OH को लिया है। अब आपको इसको एक्सेस में ही डालना पड़ेगा। अगर आप एक्सेस में नहीं डालोगे तो फिर ये पीरिडीन जो होगा ना वो एसिड वाले प्रोटॉन को खा जाएगा और खा के आगे रिएक्शन नहीं दिखाएगा। इसलिए सबसे पहले ये डाई अनायन में क्या होता है? चेंज हो जाता है CO नेगेटिव C डबल बॉन्ड O नेगेटिव में। ये बेहतरीन सबस्ट्रेट होता है। किसके लिए ये बेहतरीन सबस्ट्रेट कहलाता है? जब आप रिएक्शन सिनामिक एसिड की प्रिपरेशंस करवाते हो,
देखिएगा, क्योंकि यहां से डी कार्बोक्सिलेशन जो होंगे वो बेहद इजी होंगे। यहां पे हाइड्रोजन था, इसके ऊपर मैंने हाइड्रोजन को लगा लिया है। अगर आप फिर से अगर थर्ड इक्विवेलेंट अगर पीरिडीन का डालते हो तो पीरिडीन टाइप का बेस आएगा, इस वाले प्रोटॉन को पकड़ेगा और ट्राई अनायन बनाना स्टार्ट कर देगा। ये वाला जो आपका CH डबल बॉन्ड यहां पे O नेगेटिव आएगा, बोलो यार आगे बढ़ेगा तो यहां पे डबल बॉन्ड ये O नेगेटिव आ जाएगा, एक O नेगेटिव इस वाली पोजीशन पे था और यहां पे C डबल बॉन्ड O नेगेटिव आ जाएगा। अब इसके ऊपर आप एल्डिहाइड चिपका दो, जो भी एल्डिहाइड एरोमेटिक एल्डिहाइड आपने ले रखा है वो एरोमेटिक एल्डिहाइड इसके ऊपर चिपका देना। और जैसे आप चिपकाओगे तो देखना ये नेगेटिव चार्ज चलेगा, आगे चला, चलता चला ही गया, ठीक है, अटैक करवा देना। जैसे ही अटैक करवाओगे तो प्रोडक्ट क्या बन जाएगा, C था, यहां पे एक H लगा हुआ था, इसके ऊपर दो एसिड ग्रुप हैं, दो एसिड ग्रुप लगा दो, COO नेगेटिव, COO नेगेटिव, इस पोर्शन के ऊपर अटैक किया है, अटैक करवा दो, इसके ऊपर O नेगेटिव बना देंगे, इस कार्बन पे अटैक किया ना, यहां से यहां पे नेगेटिव O नेगेटिव बना दिया, एक पीएच था, पीएच लगा दिया है। फिर से क्या करेंगे कि यहां से पीरिडीन से हाइड्रोजन इसको फिर से पकड़ा देंगे और इसको किस में कन्वर्ट कर देंगे, OH में कन्वर्ट कर देंगे। फिर से एक्टिव मिथिलीन वाले प्रोटॉन को पकड़ा के यहां से H2 को एलिमिनेट कर देना, पीरिडीन फिर से आएगा, यहां से फिर से H को पकड़ेगा और जो ओवरऑल जो आपका बन जाएगा वो डबल बॉन्ड PH, यहां से C डबल बॉन्ड, सॉरी एक मिनट के लिए, ठीक है, ऐसा क्या तो आप इसको ऐसा दिखा सकते हो C डबल बॉन्ड OH, लेकिन इसके लिए आपको एसिडिक मीडियम की जरूरतें होंगी भाई, ठीक है। एक मिनट के लिए देखना एक बार, ये मेरे से छोटा सा गलती हो गई, यहाँ पे ये पीएच नहीं पकड़ेगा इसको, यहां से ये पीएच नहीं पकड़ पाएगा, ठीक है। देखना एक बार, यहां पे कहानियां ही अलग है, देखिएगा देखिएगा, ये लीजिए OH था। अब देखो यहां पे क्या दिखाई दे रहे हैं आपको, दो एसिड दिखाई दे रहे हैं। इस सबस्ट्रेट का यूज क्यों किया जाता है वो मैं आपको समझाता हूं। इस स्टेप में आप जो डीकार्बोक्सिलेशन, यहां से जो डीकार्बोक्सिलेशन करवाना हो और यहां से OH को अगर बाहर निकालना हो तो ये एसिड ही तैयार रहता है, नेगेटिव चार्ज चलेगा, यहां से डीकार्बोक्सिलेशन हो जाते हैं, क्योंकि इस रिएक्शन में इतनी सफिशिएंट हीट होती है कि आपको हीट देने की जरूरत नहीं होती है। जब आप डाई एसिड लेके चलते हो या फिर आप एक एसिड लेके चलते हो तो फिर उस एसिड के डीकार्बोक्सिलेशन के साथ OH जो होता है वो बाहर निकल जाता है और आपका जो प्रोडक्ट होगा वो डायरेक्ट सिनामिक एसिड के अंदर क्या हो जाता है, कन्वर्ट हो जाता है। जैसे COO नेगेटिव आएगा, यहां से डबल बॉन्ड के साथ में PH आ जाएगा, यहां से डायरेक्ट आपके पास में क्या होगा, एलिमिनेशन होता है। इसमें आपका डायरेक्ट एलिमिनेशन होगा, इसमें आपको कुछ भी करने की जरूरत नहीं है। इसमें जैसे पीछे वाले में क्या हो रहा था कि दोनों एस्टर थे ना, दोनों एस्टर से तो डायरेक्ट डीकार्बोक्सिलेशन आपका पॉसिबल नहीं था, उसमें आपने पक्का ही हाइड्रोजन को पहले पकड़ाना पड़ रहा था, तो पहले हाइड्रोजन निकालना पड़ रहा था, उसके बाद OH निकल रहा था। लेकिन इन कंडीशंस में क्या होता है, डायरेक्ट डीकार्बोक्सिलेशन हो जाते हैं। अगर कोई इसको पहले H को निकाल के H2 को निकाल के डीकार्बोक्सिलेशन बाद में करवा दे तो भी मैकेनिज्म पे कोई फर्क नहीं पड़ेगा, लेकिन यहां से डायरेक्ट क्या होंगे, आपके एलिमिनेशन हो जाएंगे, ठीक है। क्या बात समझ में आई, ये डोबिनर है। स्टोबे अरे परकिन में होता है, स्टोबे परकिन में होता है, क्या चली गई, क्या बात समझ में आई, बता दोगे, जल्दी से बता दीजिए। बस आपको सबस्ट्रेट ही पहचानना है। डोबिनर नोएंजल कंडेंसेशन में एक एसिड ग्रुप पक्का ही होना चाहिए सबस्ट्रेट के पास, और कुछ नहीं है इसमें, ज्यादा और कोई दूसरी कहानियां नहीं है, नहीं है, सारी बिल्कुल नोएंजल जैसी हैं, ठीक है, बिल्कुल नोएंजल जैसी है, और कोई नई कहानी नहीं है इसमें, ठीक है। रिजल्टेंट एसिड पक्का ही डीकार्बोक्सिलेशन करेगा, इसका ध्यान रखना, जो भी एक एसिड होगा वो यहां से डीकार्बोक्सिलेट कर जाएगा, ठीक है। चले आगे बढ़े, परकिन कंडेंसेशन और पढ़ लें क्या, आज अब पढ़ ही लेते हैं, ठीक है। परकिन को भी देख लेते हैं, लगे हाथ, देखिएगा, बोलो यार, क्योंकि अगर एक्सेस में नहीं लोगे तो फिर वो एसिड वाले प्रोटॉन को ही खा के रह जाएगा ना, ये एसिड का प्रोटॉन ज्यादा एसिडिक होगा ना तो उसी को निकाल के रह जाएगा, फिर वो एक्टिव मिथिलीन वाले के पास नहीं पहुंचेगा। नहीं, कोई बाहर से एसिड डालने की जरूरत ही नहीं है, यहाँ पे OH लगा हुआ है, ये डीकार्बोक्सिलेशन, डायरेक्ट डीकार्बोक्सिलेशन मारता है,
ठीक है, और कोई डाउट? जल्दी बोलते रहें। मानसी कॉपी कर रखा है क्या? ये लाइन कॉपी कर रखी है क्या? ये टिका देते हैं हमेशा, बस यही कमेंट आता है, दूसरा कोई कमेंट आता ही नहीं है। पक्का ही मेरे को लगता है बार बार टाइप करने से अच्छा है कॉपी करके रखते हैं, यही कमेंट मैं बार बार मार देती हूँ। आज तक किसी दूसरी क्लास में इसके अलावा कोई आया नहीं है कोई दूसरा कमेंट, यही कमेंट आता है। एक हाथ जुड़ा हुआ 200%। चले आगे बढ़े, देखिएगा। अरे मतलब कुछ लोगों ने क्या कर रखा है, कुछ लोगों ने क्या कर रखा है कि जैसे उनको पक्का कमेंट तो करना ही होता है, मतलब समझने के लिए, तो एक कमेंट को ही कॉपी कर लेते हैं, बटन दबाया, कॉपी किया, जाने दो, ठीक है, पेस्ट करके भेज देते हैं। कॉपी कर रखा है, इसलिए मैं कह रहा था कि वही आता है बार बार, और कुछ नया नहीं आता है। ठीक है, आइए देखिएगा बोर्ड पे। सही है, बढ़िया दिमाग लगा रहे हो, ऑनलाइन में पूरा दिमाग लगा के। क्या आप लोग भी पूरे दिमाग से पढ़ रहे हो? बहुत बढ़िया। देखिए हम लोग परकीन की कहानियों के ऊपर आ जाते हैं, ठीक है। कोई नहीं, ठीक है, आइए आगे बढ़ते हैं। ठीक है भाई, अगर परकिन कंडेंसेशन की बात की जाए तो ये भी कुछ अलग नहीं है, जैसा अभी तक पढ़ा वैसा ही है, सेम है, कुछ डिफरेंस नहीं है। ठीक है, बोर्ड पे देखिएगा, ये जो आपके पास में जो आपका इनोलेट होगा वो किसी एनहाइड्राइड का रहा होगा। ठीक है, कोई नहीं, कोई नहीं मानसी, देखिएगा अगर यहाँ पे अगर बात की जाए कि जो आपका इनोलेट होंगे ना, वो इनोलेट जो होते हैं वो किसके होते हैं? आपके अनहाइड्राइड के होते हैं। परकिन में वो अनहाइड्राइड के होंगे। ये देखिएगा, जब इस परकिन की अनहाइड्राइड के ऊपर आप कोई भी रिएजेंट डालोगे, तो एक बात बताना, अगर मैं इसके अंदर OET NaOH टाइप के डालूंगा तो पक्का कुछ ना कुछ साइड रिएक्शन दिखाएगा। इसलिए हम लोग इसी का क्या अल्कोक्सी डेरिवेटिव इसके अंदर डालते हैं। जैसे यहां पे हम लोगों ने CH3 डेरिवेटिव लिया है ना, तो वैसे ही इसका मिथाइल डेरिवेटिव वाला एसीटेट आयन हम लोग क्या कर देंगे, इसके अंदर डाल देंगे। साथ में ये सोल्ट की फॉर्म में होगा पॉजिटिव, और दूसरा इसके साथ में CH3 C डबल बॉन्ड OH का यूज कर लेंगे। जब आप इसकी इन दोनों की रिएक्शन करवाओगे पहले स्टेप में, और सेकंड स्टेप में आप क्या कर दोगे, सेकंड स्टेप में इसके अंदर आप क्या डाल दोगे, कोई भी एल्डिहाइड डाल दोगे। तो उन कंडीशंस में क्या होता है, सबसे पहले इनोलेट बनेंगे। जैसे यहां पे हाइड्रोजन है, ये वाला नेगेटिव चार्ज आएगा, इस प्रोटॉन को पकड़ेगा तो आगे चलेगा। इनोलेट क्या हो जाएगा आपका, जनरेट हो जाएगा। तो अनहाइड्राइड का परकिन के अंदर क्या होता है, अनहाइड्राइड का इनोलेट होता है, नेगेटिव Na पॉजिटिव, और इस पोर्शन के ऊपर आ जाएगा डबल बॉन्ड। अब देखो, इतना होने के बाद में सेकंड स्टेप में आपको क्या दे रखा है, आपको दे रखा है एल्डिहाइड, तो PH C डबल बॉन्ड OH गिवन है, तो ये नेगेटिव चार्ज चलेगा और यहां से इसके ऊपर क्या कर देगा, अटैक कर देगा। जैसे ही इसके ऊपर अटैक करेगा तो आपके पास में जो प्रोडक्ट बनेगा वो C डबल बॉन्ड O, यहां से क्या आ जाएगा, डबल बॉन्ड O आ जाएगा। इस वाली पोर्शन से अटैक किया है, बोलो यार, जब चला था तो इस वाली पोर्शन से अटैक किया है, यहां से इस कार्बन के ऊपर अटैक करवा दें, CO नेगेटिव, यहां पे हाइड्रोजन, और पीएच क्या हो जाएगा, जनरेट हो जाएगा। अब देखो यहां पे बहुत ही सुंदर कहानियां हैं, ठीक है, और वो कहानियां कैसी हैं मैं आपको समझाता हूं। ठीक है, अगर यहां पे क्या होगा, यहां से नेगेटिव चार्ज देखो, ये वाली 1, ये वाला 2, ये वाला 3, ये वाला 4, और ये वाला सेंटर 5 सेंटर है। यहां से जो O नेगेटिव है और ये वाला O कैसा है, 6 सेंटर है, तो ये आके इसके ऊपर अटैक करने लग जाता है, इंट्रामोलिकुलर अटैक हो जाते हैं। पहले ये यहां से इसका प्रोटोनेशन हो उससे पहले ही वो इंट्रामोलिकुलरली इसके अंदर अटैक कर देता है। जैसे ही अटैक करता है तो ये एक 6 मेंबर्ड ट्रांजिशन स्टेट बना लेता है, और वो 6 मेंबर्ड रिंग कैसे दिखाई देंगी जरा बोर्ड पे देखिएगा। ये लीजिए, मैं एक 6 मेंबर्ड रिंग बना देता हूं, ये बना दिए मैंने। यहां पे
इस वाले को अगर मैं इसको फर्स्ट बोलता हूं, ऐसे बना लेता हूं, सेकंड, थर्ड, ये फोर्थ, ये फिफ्थ, और ये वाला कौन सा है, सिक्स्थ है। 6 मेंबर रिंग खूब बनती है, बहुत बार बनाई है हम लोगों ने, बार बार बनाई है, ठीक है। तो यहां से फर्स्ट पोजीशन के ऊपर मैंने ऑक्सीजन रख दिया, 1 2 3 4 5, और ये रहा 6th पोजीशन, ठीक है। अब यहां से क्या होगा, जो सेकंड पोजीशन है आपकी, इसके ऊपर एक पीएच चमका दो, ठीक है, लगा दो। फिर से 4th पोजीशन के ऊपर डबल बॉन्ड ओ चिपका दो, 5th के ऊपर ऑक्सीजन लगा हुआ है, ऑक्सीजन लगा दो, और जो आपकी 6th पोजीशन है उसके ऊपर एक मेथिल है और एक क्या आ जाएगा, आपका ओ नेगेटिव आ जाएगा। ऐसे ही आपके पास में 5 मेंबर्ड रिंग क्या हो जाती हैं, जनरेट हो जाती हैं। इसके बाद में क्या होगा, नेगेटिव चार्ज वापिस आएगा, और जब नेगेटिव चार्ज वापिस आता है तो यहां से देखना, ये नेगेटिव चार्ज अगर वापिस आया तो अब फिर से ये वाला बॉन्ड आपका क्या हो जाएगा, खुल जाएगा। यहां से इस तरफ का बॉन्ड आपका क्या होता है, ओपन हो जाएगा। जैसे ही बॉन्ड ओपन होगा तो आपका जो बनने वाला प्रोडक्ट होगा, देखो पहले अल्कोक्सी किसके ऊपर लगा हुआ था, ये वाला जो सी डबल बॉन्ड होता वो एसिड डेरिवेटिव के ऊपर लगा हुआ था, और वो एसिड डेरिवेटिव से हटके वो किसके ऊपर चला जाता है, जो आपका ऑक्सीजन सेंटर होता है उस ऑक्सीजन सेंटर के ऊपर माइग्रेट कर जाता है। उसके माइग्रेशन से जनाब क्या होगा, देखिएगा ये डबल बॉन्ड ओ और ओ नेगेटिव तो एज इट इज जनरेट हो जाएगा, ये तो ओ नेगेटिव जनरेट हो जाएगा, ये नेगेटिव चार्ज वापिस आया है तो यहां से देखो रिंग बना दो ऐसी, ये लीजिए ये पीएच, और यहां पे ऑक्सीजन आ जाएगा। इस ऑक्सीजन के ऊपर यहां से क्या होगा, नेगेटिव चार्ज वापिस आएगा, तो नेगेटिव चार्ज वापिस आएगा तो आगे कार्बन लगा हुआ था, कार्बन चिपकाएं, इसके ऊपर डबल बॉन्ड ओ चिपकाएं और मेथिल चिपका दें। जो आपका एसिटाइलेशन COCH3 पहले एसिड के ऊपर होता था, वो यहां से उठ के, इस पोजीशन से उठ के, वो जो आपकी फर्स्ट पोजीशन है ऑक्सीजन के ऊपर क्या हो जाता है, शिफ्ट हो जाता है, ताकि यहां पे जो ऑक्सीजन के ऊपर नेगेटिव चार्ज था वो यहां पे सी डबल बॉन्ड ओ के ऊपर रेजोनेंस करके ज्यादा स्टेबल हो पाए, और ऐसे ही इंट्रामोलिकुलर रिएक्शंस हो जाती हैं। ये प्रोडक्ट बनने के बाद में अगली कहानियां क्या होती हैं, आगे जाना तो सिनामिक एसिड पे ही है, और अगर हम लोग सिनामिक एसिड पे जाएंगे तो देखिएगा प्रोडक्ट क्या था, ये लीजिए ओ नेगेटिव था, यहां पे डबल बॉन्ड ओ था, ये था कुछ इस टाइप से, ऑक्सीजन था, और इस ऑक्सीजन के ऊपर CO आपका CH3 था, ठीक है। इस पोर्शन पे पीएच लगा हुआ था, देखिए क्या ऐसा ही है, देखिए सी एसिड CH2 CPH OCO CH3, ठीक है, ऐसा ही है, देखो बिल्कुल सेम बना दिया है। अब आप क्या करना, दो टाइप से इसकी रिएक्शन आगे करवा सकते हो, वो दोनों टाइप कौन सी होंगी, आप इसको एसिडिक मीडियम में भी करवा सकते हो, और इसी में आपने एसिटेट आयन टाइप की स्पीसीज ले रखी है, तो सॉल्यूशन के अंदर ओ नेगेटिव एसी पड़ा होगा, वो ओ नेगेटिव एसी इस वाले को क्या करेगा, आके पकड़ने लग जाएगा। क्यों, क्योंकि अगर वो इसको पकड़ता है तो ये एक बेहतरीन लिविंग ग्रुप यहां से बन चुका है, तो यहां से H को पकड़ेगा और ये ओवरऑल बाहर निकल जाएगा, और ये अगर बाहर निकल जाएगा तो फिर से आपके पास में सिनामिक एसिड टाइप की स्पीसीज क्या हो जाएंगी, जनरेट हो जाएंगी। इसका प्रोटोनेशन करवा देना, और जब आप न्यूट्रल मीडियम में प्रोटोनेशन करवाओगे तो ये OH और ये डबल बॉन्ड और पीएच में कन्वर्ट हो जाएगा। तो ये थर्ड टाइप है आपका सिनामिक एसिड बनाने का। सिनामिक एसिड आप एस्टर के इनोलेट से भी बना सकते हो, सिनामिक एसिड आप जो रेफॉर्म स्कीम में पढ़े थे, सिनामिक एसिड डेरिवेटिव आप नोवेंजल से भी बना सकते हो, या डोमिनर से बना सकते हो, या आप सिनामिक एसिड कैसे बना सकते हो, परकिन कंडेंसेशन से भी बना सकते हो। सब सारी रिएक्शन एक जैसी हैं, घुल मिल रखी हैं, तो ध्यान से इनके सबस्ट्रेट को पहचानना, और सिंपल है आगे कहानियां, बस रिएक्शन करवा देना, ठीक है। अगर आप एसिडिक मीडियम में चलाओगे, जैसे अगर आप इसमें एसिडिक मीडियम में रिएक्शन चलाते तो इसका प्रोटोनेशन होता, सॉरी इस तरफ से हुई, ठीक है, देखिएगा अगर इसमें आप एसिडिक मीडियम में अगर रिएक्शन करवाते तो पहले इसका प्रोटोनेशन होता, अगर इसका पहले प्रोटोनेशन होता तो ये C डबल बॉन्ड OH में चला जाता, और यहां से आपका कुछ इस टाइप का OCO CH3 टाइप का बन जाता, ये लीजिए CH3। तो देखिएगा जब अब इसके अलावा इस वाले का भी प्रोटोनेशन हो सकता था, क्योंकि ये तो एसिड है, तो ये इस वाले का क्या हो जाएगा, यहां से ये वाला ऑक्सीजन भी प्रोटोनेट हो जाएगा और ये वाला भी प्रोटोनेट हो जाएगा। इस ऑक्सीजन के प्रोटोनेट होने की वजह से ये इलेक्ट्रॉन डेंसिटीज आगे बहुत ज्यादा खींचने लग जाएगा, और जब खींचने लग जाएगा तो ये एक अच्छा लिविंग ग्रुप में क्या हो जाएगा, कन्वर्ट हो जाएगा।
तो आने वाला जो आपका H2O होगा वो H2O क्या करेगा, इस पोजीशन से प्रोटॉन को खींचेगा, इस वाली पोजीशन से प्रोटॉन को पकड़ेगा, ये आगे चलेगा, ये और आगे चला जाएगा और ये और आगे चला जाएगा, चलता चलता ये तो इसमें पहुंच जाएगा, बोलो यार, C डबल बॉन्ड OH में, डबल बॉन्ड PH में, साथ में यहां से आपका क्या जनरेट हो जाएगा, COH C डबल बॉन्ड O CH3, ये आपका यहां से बाहर निकल जाएगा। ठीक है, कितने लोगों को ये कहानी समझ में आई? बिल्कुल सही चल रही है कोमल, किसी का कमेंट नहीं आ रहा, वरना लोग छोड़ते नहीं इतनी देर। तो बोलो यार, कितने लोगों को समझ में आया? नेगेटिव चार्ज, कौन सा नेगेटिव चार्ज? कीटोन तो है ही नहीं यहाँ, कहाँ कीटोन दिख गया? इसने अटैक कर दिया, O नेगेटिव बना, ये इसके ऊपर अटैक कर देगा। देखो ये O नेगेटिव यहां से कॉन्जुगेशन में नहीं है, अगर इसने अटैक किया तो फिर से यहाँ पे रिएक्शन होने के बाद जो नेगेटिव चार्ज बनना है वो रेजोनेंस में, इसलिए ऐसा अटैक हो रहा है, इसलिए अटैक हो रहा है। बिल्कुल क्लियर है? ओके, ये दूसरी मानसी है, ठीक है, ओके। एक क्वेश्चन मैं पूछता हूँ, ओके क्लियर है। एक क्वेश्चन मैं पूछ लेता हूँ, जल्दी से बता दीजिए, और इसी के साथ आज की कहानियाँ यहीं पे हम लोग समाप्त कर लेंगे। ठीक है, क्वेश्चन आपके पास में ये रहा, देखते हैं कितने लोग जवाब देते हैं। CHOOH, इसके ऊपर आपने डाल दिया है AC2O, ACOH, ACONA और हीट कर दिया है। हाँ, दोनों तरफ प्रोटोनेट हो सकता है, उससे कोई लेना देना नहीं है। आप इस तरफ प्रोटोनेट करवा लीजिए, अगर आप ऐसा बोलेंगे कि मैं तो इसको प्रोटोनेट करवा लेता हूं, बिल्कुल प्रोटोनेट करवा लीजिए, इसको प्रोटोनेट करवा लेना, ये निकल जाएगा, फिर से डबल बॉन्ड वापस आएगा, फिर से वो बाहर निकल जाएगा। बात एक ही है, डायरेक्ट कहानियां बना दी मैंने, दोनों एक ही है, इतना ज्यादा ना सोचें। कहानियां एक ही होंगी, एसिड का भी प्रोटोनेट हो सकता है और दूसरा भी हो सकता है। सिक्स मेंबर्ड रिंग जब बन जाती है, इस केस में तो याद रखना, अगर परकिन कंडेंसेशन होगा तो ऑलवेज सिक्स मेंबर्ड रिंग बनेगी बनेगी। ठीक है, परकिन के केस में तो सिक्स मेंबर्ड बनेगी बनेगी, कुछ भी हो जाए। जल्दी स्टार्ट हो जाइए, करिए इसको, ये लास्ट क्वेश्चन है, उसके बाद हम लोग कल मिलेंगे। देखिए सिंपल आप लोगों ने बना लिया होगा, मैं फिर से मैं लिख देता हूं, यहाँ पे कर देता हूं। यहाँ पे देखो CH3 एसिटो एसिटेट दे रखा है आपको, ये C डबल बॉन्ड O, सॉरी एनहाइड्रेट दे रखा है आपको COCH3, ये लीजिए, यहाँ पे CH2 इसके ऊपर क्या है आपका हाइड्रोजन है। अगर इस केस में आपको क्या बोला जाए कि आने वाला अगर जो आपका ACO नेगेटिव है, अगर वो इस वाले प्रोटॉन को पकड़ ले तो इनोलेट जनरेट हो गया, कुछ है ही नहीं यार। देखो यहाँ से CH2 आप डायरेक्ट भी कर सकते हैं, डायरेक्ट मेथड भी लगा सकते हैं, वो भी मैं बताऊंगा 1 मिनट के लिए। ऑक्सीजन C डबल बॉन्ड O और यहाँ पे CH3, इतनी बड़ी मैकेनिज्म करने की जरूरत नहीं है आपको। आप देखो सिंपल क्या करना, जब कभी भी ऐसी रिएक्शन आ जाए ना, तो उन कंडीशन में जो आपका ACOH है, जो आपका क्या है ACOH है, जैसे एक बार रिएक्शन कर लो, उसके बाद मैं आपको बताता हूं। ये नेगेटिव चार्ज चलेगा, इसके ऊपर क्या कर देगा, वो अटैक कर देगा, इसको समझ लो एक बार, फिर मैं बताता हूं आपको। ठीक है, ये डबल बॉन्ड O आ जाएगा, इस पोर्शन के ऊपर आपका क्या था, OH था। ठीक है, यहां से आपका एल्डिहाइड था, इस एल्डिहाइड के ऊपर अटैक किया तो ये OH में कन्वर्ट हो जाएगा, फाइनल बना दें, OH में कन्वर्ट हो जाएगा हाइड्रोजन। CH2 ने अटैक किया है,
सी डबल बॉन्ड ओ, सी डबल बॉन्ड ओ नेगेटिव था, ये इसमें नहीं होता, उसमें होगा डायरेक्ट सी डबल बॉन्ड ओ ऑक्सीजन, सी डबल बॉन्ड ओ CH3, ऐसा बन जाएगा। इतना बनने के बाद आप क्या करना, डायरेक्ट अटैक करवाने की जरूरत नहीं है, इन दोनों में डबल बॉन्ड चिपका देना, इन दोनों में डबल बॉन्ड चिपका देना, डायरेक्ट करने की जरूरत नहीं है, सीधा डायरेक्ट यहां पे डबल बॉन्ड चिपका दे। मतलब ये आगे तो आप रिएक्शन जानते ही हो, ये इसके ऊपर अटैक करेगा, ये खुलेगा, ये वापिस आएगा, ये वाला यहां से बाहर निकल जाएगा, निकलने के बाद में आपका ये OAC में कन्वर्ट हो जाएगा और फिर ये डबल बॉन्ड में कन्वर्ट हो जाएगा। ठीक है, तो ये कहानी आप जानते हो। देखो मैं आपको शॉर्ट ट्रिक सिखाता हूं। शॉर्ट ट्रिक कैसी होगी, जो आपका एल्डिहाइड है ना, उस एल्डिहाइड को एक्टिव मिथिलीन के पास में रख लेना। जैसे CH2, यहां से आपके पास में क्या था, CH2, देखना एक बार, C इसके ऊपर क्या था, एक था अपने पास में CH था। देखो यहां पे इसका टर्मिनल वाला अटैक करेगा ना, तो यहां पे CH, 2H को ऐसे रखना, एक हाइड्रोजन को ऐसे रख देना। ठीक है, इसके ऊपर C डबल बॉन्ड OCO CH3, ये ऐसे रख लेना। सबसे पहला काम करना, इन दोनों को लीव करवा देना, वरना पूरी मैकेनिज्म करना चाहते हो तो पूरी मैकेनिज्म कर लेना, उसमें कोई फर्क नहीं पड़ेगा। ठीक है, इसको क्या कर देना, इन दोनों को H2 एलिमिनेट कर देना और यहां से इसकी हाइड्रोलिसिस कर देना, इसकी क्या कर देना, हाइड्रोलिसिस कर देना, इन दोनों को चिपका देना, इसको बाहर निकाल के यहां पे हाइड्रोजन चिपका देना, आपका डायरेक्ट प्रोडक्ट वही बन जाएगा जो परकिन में बनता है। ठीक है, तो यहां से आपका जो प्रोडक्ट बनेगा वो सिनामिक एसिड क्या हो जाएगा, जनरेट हो जाएगा। ये लीजिए कार्बन था, डबल बॉन्ड O आएगा, हाइड्रोजन था और इसके ऊपर क्या आ जाएगा, एसिड में ये वाला कन्वर्ट हो जाएगा। वरना आप मैकेनिज्म से जा सकते हैं, इसके ऊपर अटैक करना, खोलना, वापिस लेके आना, फिर से यहां से प्रोटॉन को बाहर निकालना, OAC को बाहर निकाल देना, डबल बॉन्ड आ जाएगा। इतना करने के बाद में एक बात बताओ, यहां पे आपको क्या गिवन है, हीट गिवन है। फिर से यह रिएक्शन के अंदर बहुत सारे प्रोटॉन लिए जा रहे हैं, एसिड बेस रिएक्शन हो रही है, तो काफी हीट इस रिएक्शन में रिलीज हो रही होगी। अगर काफी हीट रिलीज हो रही होगी तो आपके पास में देखो इंट्रामोलिकुलरली एसिड प्रेजेंट है, OH प्रेजेंट है, दोनों एक दूसरे के साथ मिक्स करके एस्टेरिफिकेशन रिएक्शन कर सकते हैं। बोलो यार, दोनों सॉल्यूशन के अंदर पड़े हुए हैं, और जब दोनों ही सॉल्यूशन के अंदर पड़े होंगे तो आपका जो फाइनल प्रोडक्ट यहां से जनरेट होगा वो जनरेट हो जाएगा डबल बॉन्ड, यहाँ पे C डबल बॉन्ड O, ऑक्सीजन आएगा और कुछ इस टाइप का प्रोडक्ट आपको यहाँ पे जनरेट होता हुआ दिखाई देगा। ये आपकी थी परकिन कंडेंसेशन। बोल तो दो कितने लोगों समझ में आया। डायरेक्ट अटैक करवा देना, यहां से जो भी आपका टर्मिनल वाला CH2 है, जिस साइड से आपका क्या होगा वो इनोलाइजेबल होगा, उस साइड से दो हाइड्रोजन को और इस ऑक्सीजन को बाहर निकाल देना, दोनों कंबाइन कर देना, डबल बॉन्ड चिपका देना। इसके अलावा जो आपका C डबल बॉन्ड O CO CH3 वाला ग्रुप है, उसमें से एसिड नहीं ज्यादा, आपको असाइनमेंट मिल जाएगा, असाइनमेंट कर लेना। ठीक है, डिस्कस कर लेंगे उनको बाद में, जैसे अपना नेम रिएक्शन कंप्लीट हो गया। तो थैंक यू सो मच फॉर ज्वाइनिंग। आज के लिए आप लोगों से मिलकर बहुत अच्छा लगा। ओके, नेक्स्ट क्लास में मिलते हैं भाई। कुछ पूछना है किसी को? एनी डाउट? कुछ पूछना हो? एनीवन? ओके भाई, नहीं अभी खत्म नहीं हुआ, अभी बचा हुआ है। अभी तो बहुत सारे रिएक्शनें बची हुई यार। कैनिजारो ही नहीं आया, विटिक नहीं आया, अभी तो क्लेजन बचा हुआ है, उसके अलावा फेवरेट्स की बचा हुआ है, उसके अलावा बेंजीन बेंजिलिक एसिड रीअरेंजमेंट बचा हुआ है, बेंजोइन कंडेंसेशन बचा हुआ है। बहुत सारी रिएक्शनें बची हुई है, अभी तो करेंगे। ठीक है, दोनों का कंडेंसेशन H2 को बाहर निकाल देना। ठीक है, ओके, थैंक यू सो मच। ये तो कार्बोनिल की रिएक्शन हैं। फिर कार्बोनिल के बाद में नेट में तो हम लोग बहुत सारी पढ़ेंगे, हेटेरोकिनेम रिएक्शंस, उसके बाद हम लोग ऑर्गेनोमेटेलिक्स की सारी के सारा पार्ट डिस्कस करेंगे। इसके अलावा एलिमिनेशन शायद कोई और पढ़ाएगा, तो एलिमिनेशन का भी पार्ट वही जूलिया और पीटरसन वही सर डिस्कस करेंगे। ठीक है, ओके, थैंक यू सो मच फॉर ज्वाइनिंग। नेक्स्ट क्लास में मिलते हैं। ठीक है, बाकी है भाई अभी। ठीक है, मिलते हैं, पढ़ना पड़ेगा यार, क्या कर सकते हो।
ठीक है।